अन्य जन बोले, हृदय रूप गुहा का स्वामी अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट। अंगुष्ठ मात्र सबका अंतरात्मा पुरुष सब जनों के हृदय में प्रविष्ट है, अर्थात प्रथम से सर्वत्र है। सब जनों के हृदय में प्रविष्ट है। जो देव है उसको त्याग कर जो अन्य देव के निकट जाते हैं, वे मानो हस्त में स्थित कौस्तुभ मणि को त्याग कर अन्य रत्न की इच्छा करते हैं। अर्थात जो अंतरात्मा पुरुष समस्त प्राणियों में पूर्व से विद्यमान है, उसे छोड़कर जो प्राणी अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं। कोई आपको पूछते हैं, आपने सब लोग कुछ न कुछ करते हैं, आपने क्यों कुछ नहीं किया? सब लोग कुछ न कुछ करते हैं। ये सारे वर्ल्ड में 7 घंटे के 800 करोड़ सुबह से जाकर फिर वही रखता सारे दिन रात तक, है ना? और आपको कोई कुछ नहीं। तो हम बोलेंगे सूर्यनारायण भगवान सारी सृष्टि को प्रकाशते हैं, तो सूर्यनारायण भगवान ने सारी सृष्टि में कुछ किया? सूर्यनारायण भगवान सारी सृष्टि को प्रकाशते हैं, लेकिन उसमें उसने सूर्यनारायण भगवान ने कुछ किया? फिर हम क्यों करें? हम भी सारी सृष्टि को प्रकाशते हैं, लेकिन हम क्यों करें? सूर्यनारायण भगवान में सारी सृष्टि है तो नहीं है, उसका क्या करें? और ये सब 7 घंटे 800 करोड़ अपने ज्ञान सूर्य को भूलकर जो वो सूर्य जिस सृष्टि को प्रकाशता है उसमें मत रहे, उसमें ऑक्यूपाइड सदा कुछ न कुछ है ना करते रहे। मिलेगा, इसमें मिलता है, इसमें मिलता है, इसमें। फिर कोई पूछेंगे, अरे उसने तो बहुत किया है ना, वो कहाँ है? चले गए। और तो फिर क्यों किया? आने से पहले भी कुछ नहीं था, जाने के बाद भी कुछ नहीं है, तो बीच में भी कुछ नहीं है। अन्य जन बोले, संपूर्ण आशाओं को त्याग कर हृदय में स्थित ज्ञान रूप ब्रह्म प्राप्त होता है। जिस निरतिशय आनंद के लाभ से आशा रूप विष की लताओं की मूल माला अर्थात वासना जाल से जटिल हृदय की ग्रंथियों का मूल ही छिन्न हो जाता है, अर्थात हृदय में रहने वाले ज्ञान रूप ब्रह्म को जो जान जाता है, उसके हृदय की ग्रंथियां अज्ञान समूल नष्ट हो जाती है। अन्य जन बोले, पदार्थों में अत्यंत नीरसता को जानकर भी जो दुर्बुद्धि पदार्थों में पुनः भावना बांधता है, वह मनुष्य नहीं है किंतु गर्दभ है। अन्य जन बोले, जब जब इंद्रिय रूप सर्प उमड़े, तब तब विवेक रूप दंड से उनका वैसे ही नाश करे जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों का नाश करते हैं। अर्थात जब सूर्य रूप वासनाएं जोड़ मारे सर्वरूप अर्थात जब सर्वरूप वासनाएं जोड़ मारे, तब विवेक रूपी दंड से उन पर वार करना चाहिए। विवेक से काम ले, भोगों की निस्सारता पर चिंतन करें। अन्य जन बोले, बाह्य तथा आभ्यंतर इंद्रियों के व्यापार के उपशम से विक्षेप जनित दुख के उपशमवत आत्म सुख का संपादन करना चाहिए। उपशम से ईंधन रहित अग्नि के समान चित्त भली भांति शांत हो जाता है, और जिसका चित्त शांत हो गया है, उसकी सुख रूप परमार्थभूत अपने आत्मा में चिरकाल के लिए उत्तम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सिद्ध गीता नामक 8वां सर्ग पूर्ण। 9वां सर्ग। इस सर्ग में सिद्धों की गीता गाथा सुनकर वैराग्य युक्त घर आए राजा के पदार्थों के विचार से मन के निर्णय का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजा जनक इस प्रकार सिद्धों से गान की हुई गीता को सुन करके शीघ्र विषाद को वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे भीरू पुरुष रण के शब्द को सुनकर
वह राजा अपने परिवार की ओर खींचता हुआ अपने गृह वैसे ही गया जैसे अपने तट के वृक्षों के साथ नदी का वेग समुद्र की ओर जाता है। संपूर्ण परिवार, बंधु, सेवक आदि वर्ग को उनके स्थान के लिए विदा करके एकाकी अपने गृह अटारी पर वैसे ही चढ़ा जैसे उदयाचल पर सूर्य। वहां पर जाकर उड़ने के समय चंचल पक्षियों के पंख मूल के समान अति चंचल संसार की विचित्र गतियों को देखते हुए वक्षमान रीति से व्याकुल होकर वह विलाप करने लगा। हाँ, अति खेद की बात है कि जीवों की जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और भय आदि से कष्टदायिनी चंचल दशाओं में पाषाणों पर पाषाण के समान गला मैं लुढ़कता फिर रहा हूँ। इस अपार काल के किसी अंश में मेरा जीवन है। यदि उस अल्प काल में जीवन में मैं आशा बांधूं तो मुझ अधम चेतन को धिक्कार है। यह जीवन पर्यंत मेरा राज्य क्या वस्तु है, इतने से ही संतुष्ट होकर नष्ट बुद्धि के सदृश भावी दुख के नाश की चिंता के बिना मैं क्यों पड़ा हूँ। हमारा स्वरूप अनादि और अनंत है। मध्य में केवल अल्प जीवन का शरीर से संबंध है, तो चित्र में लिखित चंद्रमा को चंद्र बुद्धि से ग्रहण किए हुए बालक के समान, अनात्मा देहादि को आत्मा के समान ग्रहण किए हुए मैं क्यों धैर्य को प्राप्त हूँ। अर्थात अब तक मुझे आत्मा को देह से अलग होने का ज्ञान क्यों नहीं हुआ। हाँ, खेद है। इस प्रपंच रहित, इस इंद्रजाल के प्रति मैं मोहित हूँ और अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा हूँ। जो वस्तु सत्य, सुख रूप, अपरिच्छिन्न और अत्यंत है, वह इस संसार में है ही नहीं जिसमें कि मेरी बुद्धि को विश्राम मिले। मूढ़ों की दृष्टि में दूरस्थ रूप से प्रसिद्ध भी जो सत्य वस्तु है वह समीप में स्थित है, क्योंकि वह मेरे मन में स्थित है। ऐसा निश्चय करके बाह्य पदार्थ की भावना को मैं त्यागता हूँ। जीवों के भोग के, धन के अर्जन आदि में प्रवृत्ति रूप वेग बारंबार जल के आवर्त भंवरा के समान क्षण भंगुर देखा गया है। इस समय में भी धन एवं ऐश्वर्य आदि केवल दुख के लिए ही है। इसलिए विषयों में प्राप्त सुख में मैं क्यों रमा हुआ हूँ, विश्वास को प्राप्त हुआ हूँ। प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन और प्रतिक्षण जो सुख है वे सब दुख के समूह ही है, और दुख तो दुख ही है। इस संसार में जो कुछ वस्तु स्थित देखी गई है वह शीघ्र ही नष्ट भी हो जाती है। मेरे द्वारा राज्यादि भी तुच्छता के हेतु से चिंतन नहीं किए गए। सबसे उत्तम रूप से प्रसिद्ध इंद्र तथा ब्रह्मा का पद भी विचार दृष्टि से नश्वर ही देखा गया है। इसलिए इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें विवेकियों का चित्त सदा के लिए विश्राम प्राप्त कर सके। आज जो बड़े बड़े के शील पर मुकुट, आभूषण आदि स्थित है वे गिने हुए दिनों में नीचे गिर जाते हैं। इसलिए इस नष्ट चित्त के महत्व में अर्थात राज्यादि विभव की उत्तमता में क्या विश्वास किया जाए। बिना रज्जु के मैं बंधा हूँ और बिना पंख कीचड़ के भी कलंकित हूँ और सबके ऊपर स्थित होकर भी नीचे गिरा हूँ। हाँ, आत्मा को प्राप्त करने की दिशा में मेरी स्थिति नष्ट हो गई। जैसे प्रकाश को आच्छादित करने वाला सूर्य के अग्रदेश में प्राप्त मेघ के सदृश यह मोह बुद्धिमान होने पर भी मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ। कौन ये मेरे महान भोग है और कौन ये मेरे बंधु है। मैं बालक के समान बोधमय यह ममता रूप संबंध की कल्पना करने से व्याकुल हो रहा हूँ। इन भोगादिकों में वृद्धावस्था, मरण को प्राप्त करने वाली और भयकारिणी आस्था, विश्वास को मैं आप ही क्यों बांधता हूँ। यह और बंधु आदि की संपत्ति भले ही पूरी तरह से जाए या न जाए, इसमें मेरा आग्रह क्या, क्योंकि जल में बुदबुदों की शोभा के समान
यह सब संपत्ति मिथ्या ही प्राप्त हुई है। वे महाचक्रवर्तियों के भोग और वे उत्तम गुण वाले प्रेम युक्त बांधव सब इस समय स्मरण मात्र है, तब वर्तमान में भी क्या विश्वास। बड़े बड़े राजाओं के धन कहाँ गए और पूर्व काल के ब्रह्मा जी द्वारा रचित अनेक प्राचीन ब्रह्मांड कहाँ गए, अर्थात सब नष्ट हो गए। तो हमारा यह धनादि में विश्वास कैसा। काल ने लाखों इंद्रों को वैसे ही निगल लिया जैसे जल बुदबुदों को। इसलिए यदि मैं अपने जीवन में विश्वास करूंगा तो विवेकी लोग हंसेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मा बीत गए और अनंत सृष्टियां परंपरागत हो गई। धूलि के समान अनेक राजागण उठ गए, तो भला मेरे जीवन का क्या विश्वास। संसार रूपी रात्रि के दुष्ट स्वप्न रूप देहादिमय भ्रम रूप इस संसार में यदि मैं विश्वास बांधता हूँ करता हूँ तो इस मेरी अविवेकता को धिक्कार है। यह पुत्रादि, यह धन आदि और यह देह रूप आत्मा की कल्पना इत्यादि व्यर्थ असद रूप है। मैं इस अहंकार रूपी पिशाच से अज्ञानी के समान क्यों स्थित हूँ, अर्थात मैं अज्ञान में क्यों फंसा हूँ। क्षण, निमेष और मुहूर्त आदि रूप काल की सूक्ष्म लेखा से इस आयु को क्षण क्षण में छिन्न देखता हुआ भी मैं क्यों नहीं विचार करता। आसन के समान रचित ब्रह्मांडों में प्रतिमा के सदृश ब्रह्मादि भी निर्मित किए गए हैं और विष्णु आदि के शरीर भी क्रीड़ा के कंदूक के समान बारंबार युद्ध आदि व्यवहारों में आकाश में फेंके गए हैं। और महारुद्र को भी जिसने ग्रास कर लिया है, ऐसे महाकल्परूप काल में हे जीवन की आशा मेरे सम्मुख तो क्यों नाचती है। निरंतर दिन आते हैं और चले भी जाते हैं, परंतु ऐसा दिन अभी तक नहीं दिखाई पड़ा कि जिसमें निर्दोष आनंद रूप सद वस्तु प्राप्त हो। जैसे तालाब में सारस पक्षी रहते हैं, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की चित्त में भोग की आशा ही स्फूर्ति है, न कि आत्मा के साक्षात्कार। कष्ट से भी अधिक कष्ट और दुख से भी अधिक दुख को मैं प्राप्त हुआ, किंतु इस समय तक मैं इस संसार से विरक्त नहीं हुआ। हाँ, मुझ अधम चित्त वाले को धिक्कार है। जिन जिन रमणीय पदार्थों में मैंने दृढ़ प्रीति की वे सब नष्ट हो गए। तो भला कहो, इस संसार में चिर स्थायी उत्तम कौन सी वस्तु देखी गई, अर्थात मैंने संसार के अनेक दुख भोगे, फिर भी मैंने भोगों से बचने के उपाय नहीं किए। मुझे तो इस संसार में कोई भी सदा रहने वाली वस्तु नहीं दिखाई दी। मध्य में रमणीय यह अवस्था, अंत में रमणीय यागादि धर्म और बिना विचारे रमणीय विषय, ये सब अपने नाश रूप अपवित्रता से दूषित हैं, इसलिए अपवित्र ही है। यह मनुष्य जिन जिन पदार्थों में विश्वास बांधता है, प्रायः उन पदार्थों में इसको दुख का प्रादुर्भाव ही दिखाई पड़ता है। इस संसार में जड़ प्राणी उत्तर काल में भी लोभ आदि की वृद्धि से प्रत्येक प्रातः काल में अधिक पापमयी, प्रतिदिन अधिक क्रूरतर तथा प्रतिदिन अधिक खेदकारिणी दशा को प्राप्त होता है। जड़ प्राणी बाल्य अवस्था में अज्ञान से हत रहता है, यौवन अवस्था में कामदेव से और शेष वृद्धावस्था में कुटुंब की चिंताओं से पीड़ित रहता है। तो किस समय अपने उद्धार का साधन करे। आदि अंत में असत, भोग काल में भी विरस, दरिद्रता, रोग तथा वृद्धता की विषमता से दूषित तथा असार को ही सार बुद्धि से ग्रहण किए हुए इस संसार को दुर्बुद्धि पुरुष क्यों देखता है। राजसूय और अश्वमेधादि सैकड़ों यज्ञों को करके भी महाकल्पांत ब्रह्मा जी का भोग्य भी स्वर्ग महाकाल का क्षण मात्र है, वही प्राप्त हो सकता है, न कि उससे अधिक। वह स्वर्ग प्रदेश पृथ्वी पर है या पाताल में है, जहाँ पर दुष्ट भ्रमरी रूप आपत्ति जाकर नहीं सताती, अर्थात स्वर्ग में परस्पर या असुरादि की पीड़ा से दुख होता है। अपने चित्त रूपी बीज के सर्प और जहाँ शरीर रूपी स्थल के पत्ते हैं, वहाँ आदियों और व्याधियों का किस प्रकार निवारण हो सकता है। वर्तमान काल के जगत के शीर के ऊपर नाश अवश्य स्थित है और रमणीय पदार्थों के शीर पर अरम्यता और सुखों के ऊपर दुख स्थित है।
ऐसी प्रधान वस्तु कौन सी है जिसका मैं आश्रय लूं? स्वाभाविक मनुष्य क्षुद्र जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। ऐसे ही प्राणियों से यह पृथ्वी पूर्ण है, परंतु उत्तम महात्मा लोग दुर्लभ है। नील कमल के सदृश, दीर्घ भ्रमण के सदृश, कृष्ण नेत्र सहित और परम प्रेम रूपी भूषण धारिणी स्त्रियां क्षण भंगुर होने से हास्य के ही योग्य है। जिन पुरुषों के नेत्र के खोलने से जगत का उदय और मूंदने से प्रलय है, वे भी जब नहीं है तो हमारे सदृश प्राणियों की क्या गणना? रमणीय से भी रमणीय, स्थिर से भी अधिक स्थिरतर पदार्थ हैं, परंतु इन सब पदार्थों की श्री का परिणाम अर्जन, रक्षण और वियोग आदि रूप से चिंतादायक ही है, इसलिए इनकी इच्छा क्यों करते हैं? चित्र विचित्र की जो संपत्तियां हैं, उनको यदि चित्त अधिक करके मानता है तो वे भी अनेक दुखों से रक्षित निसंदेह नश्वर है। इसलिए उन संपत्तियों को भी मैं महा आपत्ति रूप मानता हूँ। आपत्तियां दारिद्र बंधु राज्यादि का नाश, यदि साधु समागम ज्ञानादि से विचित्र कल्याणकारी ही मन को इष्ट है, तो वे भी विवेक वैराग्य आदि के साधन होने से संपत्ति रूप है, ऐसा मैं मानता हूँ। समुद्र के चंद्रमा के समान क्षण भंगुर मन के विवर्त मात्र इस जगत में यह मैं, यह मेरा इत्यादि वाक्य अक्षर की पंक्तियां कहाँ से आए? अर्थात यह सब निरर्थक है। काकतालीय योग से प्राप्त इस जगत की स्थिति में भोग के लंपट इस धूर्त मन ने त्याज्य और ग्राह्य भावना की कल्पना व्यर्थ ही कल्पित की है। देश काल और वस्तु की इयत्ता से परिच्छिन्न और त्रिविध तापों से तप्त अग्निशिखा के तुल्य इन संसार की दृष्टियों में पतंग के समान मैं क्यों अनुरक्त हूँ? एकांत के दाह में भस्म होना उत्तम है, रवरव नरक में लौटना भी उत्तम है, परंतु सुख दुख रूपी विवर्त युक्त इस संसार की दशा में रहना उत्तम नहीं है। संसार ही संपूर्ण दुखों की सीमा है, इसमें आकर भला सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अर्थात इस संसार में दुख ही दुख है। स्वाभाविक दुखों से पूर्ण जो जगत में स्थित है, वे भी अन्य दुखों को सुख रूप जानते हैं। अर्थात जैसे तलवार की चोट से कोड़े की चोट को मनुष्य उत्तम समझता है, वैसे ही संसार के स्त्री पुत्र आदि परिणाम में दुखदायक को ही मानव सुख समझता है। मैं भी इस अधम और उत्कृष्ट काष्ठ और पाषाण के समान स्थिति वाले अविवेकी अज्ञानियों के तुल्य बिना विचार करने वाला जैसा हो गया। सहस्त्रों संकल्प रूप अंकुर जिसमें है, देह और ब्रह्मांड जिसकी शाखाएं हैं, विराट जिसका अवयवी है, सुख दुख जिसमें फल है और राग लोभादि जिसमें पल्लव है, ऐसे शोभायमान इस संसार रूपी वृक्ष का मूल महा अंकुर युक्त यह मन है। संकल्प ही इस मन का भी रहस्य है, इसलिए संकल्प की शांति से ही मैं इसको सुखाता हूँ। देखें तो कैसे संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। आकार मात्र से रमणीय, मन रूपी मरकट से चपल एवं नाश रूप परिज्ञात संसार की इन दशाओं में अब मैं नहीं रमण करूँगा। सैकड़ों आशा रूपी कांटाओं से गुंथी हुई ऊंची नीची गतियां तथा दुखों को देने वाली संसार की इन वृत्तियों को मैंने भोग लिया। अब मैं विश्राम करता हूँ। हाँ, मैं मारा गया, नष्ट हो गया, मरा इत्यादि पुनः पुनः जो कुछ मैंने सोचा वह तो बीत गया। अब पुनः इस संसार के पदार्थों के लिए रोदन नहीं करूँगा। अब मैं प्रबुद्ध हूँ और प्रसन्न हूँ। पारमार्थिक धन रूप आत्मा के चोर को मैंने देख लिया। वह चोर यह मन ही है। वह न केवल चोर है अपितु शत्रु भी है, क्योंकि इससे चिरकाल मैं मारा गया हूँ, इसलिए मैं भी अब इसको मारता हूँ। अर्थात सांसारिकता में बांधने वाला मन है, इसी ने मुझे अब तक इसमें बांधे रखा, अतः अब मैं इसे ही जीतता हूँ। इतने काल तक यह मन रूपी मेरा मुक्ता फल बिंधा नहीं था, लक्ष्यभूत नहीं था।
अब तो विंदा है, अर्थात अब मैंने अपने लक्ष्य का भेदन कर लिया है, उसे प्राप्त कर लिया है। अतः एवं मूल पक्ष के सूत्र के योग्य है। मन रूपी तुषार की कणिका मेरे विवेक रूप सूर्य के ताप से अनादि ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठा के लिए चिर काल के अर्थ लय को प्राप्त होगा। साधु तथा सिद्ध महात्माओं के अनेक प्रकार के उपदेशों से बोधित मैं परमानंद के साधनीभूत पर ब्रह्म की शरण में जाता हूँ। आत्मरूप मणि को पाकर उसी को देखते हुए ध्यान करते हुए अन्य चेष्टाओं को त्याग कर हिमालय आदि पर्वत पर मेघ के समान एकांत में सुख पूर्वक स्थित रहूंगा। यह शरीर मैं हूँ, यह राज्यादि मेरा है इत्यादि असत्य स्फुरण जो स्फुरित है, उन सबको बल पूर्वक निकालकर अति बली मन रूप शत्रु को मारकर विवेक के द्वारा सप्तभूमि के रूप शांति में स्थित हूँ। इसलिए हे विवेक, तुमको नमस्कार है। अर्थात मुझे सांसारिकता से बचने के लिए विवेकी बनना होगा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित जनक वितर्क नामक 9वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 10वां। मध्याह्न काल की विधि करने के लिए द्वारपाल के प्रार्थना करने पर भी राजा जनक द्वारा मौन होकर पुनः विचार करने का वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा जनक जी के सम्मुख द्वारपाल ने आकर वैसे ही प्रवेश किया जैसे सूर्य के रथ के सम्मुख अरुण सारथी। प्रतिहार ने कहा, अपने भुजाओं पर समस्त पृथ्वी के भार को विश्राम देने वाले हे राजन, उठिए तथा राजाओं के योग्य व्यवहारों को सिद्ध कीजिए, पूर्ण कीजिए। पुष्प, कर्पूर और कुमकुम युक्त जल के घट के लिए स्त्रियां सुसज्जित तैयार होकर वैसे ही खड़ी हैं जैसे मूर्तिमती नदियां। श्वेत कमल तथा रक्त कमलों के वन में भ्रमर जहाँ भ्रमण कर रहे हैं तथा पद्म सहित कमल के रज्जु से चारों ओर से सुवर्ण जटित वस्त्र मंडप जहाँ बने हैं, ऐसी पृथ्वी कर्पूर, लाल और श्वेत रंग की सरसी तलाई की भूमि के सदृश और स्नान के समय में सेवा करने वाले मनुष्यों के चमर, रथ, हाथी, घोड़े सहित छत्रों से पूर्ण भूमि जहाँ पर विद्यमान है तथा संपूर्ण पुष्प और श्रेष्ठ वृत्तियों से तथा परिपक्व अन्न, औषध आदि से तथा संस्कृत समित के भागों के आपके देवार्चन, देव ब्राह्मण तथा अतिथि आदि पूजा के गृह सुसज्जित हैं। स्नान किए पवित्र हस्त अघमर्षण मंत्र को जपने वाला दक्षिणा के योग्य यह ब्राह्मणों का समूह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हे परमेश्वर राजन, शोभायमान चमर को धारण किए हुए स्त्रियों से लेपन, चंदन, माला आदि से अति शीतलता पूर्वक सुसज्जित आपकी यह भोजन भूमि है। हे भगवान, आपका कल्याण हो। शीघ्र उठिए और नियत संध्या वंदन आदि कार्यों को संपन्न कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग अपने कर्मों में समय का उल्लंघन नहीं करते। द्वारपालों के स्वामी के ऐसा कहने पर भी राजा जनक विचित्र जगत की स्थिति का चिंतन करते रहे। यह राज्य तथा सुख क्या है? अर्थात कुछ नहीं। इस क्षणभंगुर राज्य सुख से मुझे अब कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मृग तृष्णा के जल के सदृश इस संपूर्ण संसार को त्याग कर शांत समुद्र के तुल्य मैं एकांत में स्थित रहूंगा। असत के समान इन भोगों की चेष्टाओं से मुझे क्या प्रयोजन? मैं सब कर्मों को त्याग कर केवल सुख रूप से, ब्रह्म रूप से स्थित रहूंगा। हे चित्त, जन्म, मरण, वृद्धावस्था और जड़ता के जाल रूप शैवाल की शांति के लिए इस भोग के अभ्यास रूप कुसंग के भ्रम से, सुख के लेश की आस्वाद की चतुरता को तू छोड़ दे। हे चित्त, इन संसार की दशाओं में जो सुख के भ्रम को तू देख रहा है, उन सभी दशाओं में रचा हुआ परम दुख ही तुमको प्राप्त होगा। भोग की आशा से चिरकाल से प्रवृत्त होकर और भोग की शक्ति के कुंठीभाव होने से या शास्त्र या लोक निंदा के भय से पुनः निवृत्त होकर भी यह चित्त तृप्ति को नहीं प्राप्त होता। इसलिए हे पापिष्ठ चित्त, इस भोग की तुच्छ आशा से अब कुछ भी प्रयोजन नहीं है, किंतु
जिससे चारों ओर से अकृत्रिम स्वाभाविक प्रीति होती है, उस हेतु की ब्रह्म विचार की ओर तो झुक अर्थात उस पर विचार कर। हे राम जी, ऐसा विचार करके चपल चित्त के शांत होने पर चित्रलिखित के समान जनक जी मौन हो गए। राजाओं की वृत्तियों का ज्ञान होने से वह द्वारपाल राजा के गौरव तथा भय से पुनः कोई वचन नहीं बोला। इसके अनंतर जनक जी ने मौन होकर पुनः शांति से शोभायमान मन से मनुष्य के जीवन के निदान के विषय में चिंतन किया। कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है जिसको मैं यत्न से सिद्ध करूं, और किस नाश रहित वस्तु को मैं अपनी आस्था करूं, और किस नाश रहित वस्तु में मैं अपनी आस्था करूं। क्रिया के तत्पर होने से या निष्क्रिय होने से मुझे क्या करना है, क्योंकि ऐसी अन्य कोई वस्तु नहीं है जो नाश से रहित है। असत रूप से आविर्भूत यह शरीर क्रियावान हो या अक्रिय हो, परंतु देह की चल तथा अचल अवस्था में समान रूप से स्थित मुझ शुद्ध चेतन की क्या हानि है। न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूँ और न प्राप्त को त्यागता हूँ, किंतु स्वस्थ रूप से अपने आत्मा में स्थित हूँ। आंतरिक निरतिशय आनंद या प्रारब्ध में प्राप्त जो वस्तु है वही मेरी है, अन्य नहीं। यहाँ न तो कर्म करने से या उपेक्षा करने से मेरा कोई प्रयोजन है। क्रिया या अक्रिया से जो कुछ प्राप्त है वह मिथ्या मायामय दुख रूप ही है। शास्त्र विहित या लौकिक क्रिया को न करते या करते हुए मुझे कुछ वांछित नहीं है जो कि उपादेयता ग्राह्यता को प्राप्त हो। इसलिए क्रम प्राप्त उपस्थित क्रिया को यह शरीर करे, क्योंकि चेष्टा रहित यह शरीर यदि शुष्क हो जाएगा तो उसकी क्या आवश्यकता है। निष्काम आसक्ति रहित तथा समरूप से स्थित होने पर काय शरीर से उत्पन्न चेष्टा तथा चेष्टा रहित प्रारब्ध से प्राप्त पाप पुण्य के अनुदय रूप फल समान है। निष्काम आसक्ति रहित तथा समरूप से स्थित होने पर काय शरीर से उत्पन्न चेष्टा तथा चेष्टा रहित प्रारब्ध से प्राप्त पाप पुण्य के अनुदय रूप फल समान है। कर्म से उत्पन्न काल की श्री शोभा में कर्तृता तथा भोक्तृता मन से कल्पित है। उसके शांत होने पर मनुष्यों से कृत तथा मुक्त भी अकृत और अभुक्त हो जाते हैं। कर्ता या भोक्ता के विषय में पुरुष के अंतःकरण में जैसा निश्चय रूढ़ है, वह पुरुष संपूर्ण देहादि क्रिया में तन्मयता को प्राप्त होता है। इस समय तो मेरी बुद्धि कर्तृता भोक्तृता रूप रोग से शून्य आत्मपद में दृढ़ निश्चय को प्राप्त हुई है। इसलिए इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति या विघात के निमित्त भूत अधीरता को मैं सर्वथा त्यागता हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित जनक निश्चय नामक 10वां सर्ग पूर्ण। 11वां सर्ग। दैनिक कृत्यों को पूर्ण करने वाले जनक राजा जनक के रात्रि के अंत में अनेक प्रकार के उपदेशों से चित्त के प्रबोधन का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजा जनक ने इस प्रकार चिंतन करके असक्त होकर यथा प्राप्त दैनिक क्रियाओं को वैसे ही किया जैसे दिन की सिद्धि रूप क्रिया को सूर्य करते हैं। इष्ट अनिष्ट वासना को चित्त से त्याग कर जागृत दशा में ही सुसुप्त के समान यथा प्राप्त क्रियाओं को पूर्ण किया। श्रेष्ठ पूज्य ब्राह्मण आदि की पूजा पूर्वक उस दिन के कार्य को समाप्त कर एकाकी उस रात्रि को उसी ध्यान की लीला से बिताया। अनंतर शांत को समरस अर्थात समाहित कर रात्रि के बीतने पर चित्त को इस प्रकार बोधित किया कि हे चित्त, यह चंचल संसार आत्मा के लिए सुखदायक नहीं है, इसलिए तुम शांति को प्राप्त हो। अर्थात यह संसार चंचल है, अतः इससे आनंद की प्राप्ति की आशा करना व्यर्थ है। इससे आत्मा को आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शांति से विक्षेप रहित सारभूत आत्मसुख प्राप्त होता है। अर्थात
आत्मसुख की प्राप्ति उसे ही होती है जो सांसारिक विक्षेप से दूर रहता है। जिस प्रकार से तुम संकल्प के समूह की कल्पना करते हो, उस प्रकार से तुम्हारी चिंता से यह संसार विशालता को प्राप्त होता है। जैसे वृक्ष सींचने पर अनंत शाखा युक्त होता है, वैसे ही हे षट, तुम भी भोग की इच्छा से अनेक प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक व्यथा को प्राप्त होते हो, क्योंकि विषय के चिंता जाल से आविर्भूत जन्म मरण आदि संसार की सृष्टि होती है। इसलिए तुम विचित्र चिंताओं को छोड़कर उपशम के शरण में, शांति के शरण में प्राप्त हो। हे सुंदर विवेकी, इस संसार की चंचल सृष्टि तथा उपशम शांति के सुख को तुला तराजू पर तोलो, बुद्धि से विचारो कि कौन सार है, ऐसी परीक्षा करो। यदि इसमें ही सार प्राप्त हो तो इसी संसार की सृष्टि का ही आश्रय करो। यह संसार की सृष्टि असार है, इस कारण इसमें आस्था को त्याग कर यह दृश्य असार है, इस दृश्य की दर्शन की लालसा से प्रिय का ग्रहण न करो और दर्शन के योग्य नहीं है। इस द्वेष के कारण इसे त्यागो भी मत, किंतु दोनों के साक्षी रूप से आत्मकाम होकर, यहाँ करेक्शन है, आत्मकाम होकर। यह संसार की सृष्टि असार है, इस कारण इसमें आस्था को त्याग कर यह दृश्य असार है, इस दृश्य की दर्शन की लालसा से प्रिय का ग्रहण न करो और दर्शन के योग्य नहीं है। इस द्वेष के कारण इसे त्यागो भी मत, किंतु दोनों के साक्षी रूप से आप्तकाम होकर अपनी इच्छा से विहार करो। यह संसार दृश्य असत या सत अर्थात सुख दुख के साधन रूप से उदित हो अथवा नाश को प्राप्त हो, परंतु हे साधो, तुम इसके गुण अगुण से हर्ष विषाद रूप विषमता को न प्राप्त हो। हे मन, इस दृश्य वस्तु के साथ तुम्हारा कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि अविद्यमान पदार्थ के साथ यह संबंध कैसा। हे मन, तुम असत हो और दृश्य भी सत नहीं है, तो वंद्यापुत्र और आकाश पुष्प के तुल्य दोनों असत का अथवा स्वरूप शून्य दोनों सत का संबंध है। यह उक्ति कथन अपूर्व आश्चर्य रूप भी है। हे विवेकी, यदि यह कहो कि यह दृश्य असत और तुम आत्मरूप से सत हो, तो भी कहो कि मृत और जीवित का संबंध सदा कैसे हो सकता है। हे चित्त, यदि यह मानते हो कि तुम और जगत दृश्य भी सत है, तो भी एक रूप से दोनों के सदा स्थित रहने पर वियोग के अभाव से हर्ष विषाद का क्या अवसर है। इसलिए महान आदि मानसिक व्यथा रूप इस संसार को त्यागो और समाधि के अभ्यास से सदा मुक्त रूप, शांत रूप आत्मस्वरूप की स्थिति में उत्साह प्राप्त करो और कलुषित तथा अभव्य इस विक्षेपपूर्ण संसार समुद्र को त्यागो। हे सन्मते, कंदुक गेंद के आकार आलाद चक्र के अग्नि लगाकर जो लकड़ी घुमाते हैं, हे सन्मते, कंदुक के आकार आलाद चक्र के समान स्वयं जलते हुए मोह को प्राप्त होकर मंदता को न प्राप्त हो। इस दृश्य समूह के मध्य में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे तुम परिपूर्णता को प्राप्त हो सको। इसलिए हे षट मन, अभ्यास और वैराग्य के बल से धीरता का अवलंबन कर चंचलता को छोड़ दो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित चित्तानुशासन नामक 11वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 12वां। इस सर्ग में राजा जनक की जीवन मुक्त रूप से स्थिति, विचार और बुद्धि के बारे में विस्तार से बताया गया है।
श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार विचार करते हुए राजा जनक ने अपने राज्य में यथा प्राप्त संपूर्ण कार्यों को संपन्न किया। इनकी धीर बुद्धि अहमता और ममता के अभिमान से पूर्व काल के समान मोहित नहीं हुई और कहीं भी विषय जनित हर्ष के स्थानों में इनका मन उत्साहवान नहीं होता था, किंतु सुषुप्ति के स्थिति के सदृश स्थित रहता था। उसी समय से लेकर राजा जनक अपनी बुद्धि से दृश्य को प्रिय दृष्टि से नहीं ग्रहण किया और द्वेष बुद्धि से त्याग भी नहीं किया, किंतु निशंक होकर वर्तमान उस काल में प्राप्त दृश्य में ही तृप्त बुद्धि से रहते थे। जैसे रत्न धूलि की मलिनता को नहीं प्राप्त होता, वैसे ही निरंतर विवेक युक्त राजा जनक के अनादि स्वभाव को अहम और मम मैं तथा मेरा की अभिमान रूप मलिनता पुनः नहीं प्राप्त हुई। सदा अपने विवेक के अनुसंधान से उस राजा का ब्रह्माकार सम्यक ज्ञान विमलता को प्राप्त हुआ। राजा जनक के हृदयाकाश में विक्षेपों से जिसकी किरण पराजित नहीं हुई, रंजना के भेदों से हीन रोग रहित चिदात्मा में उसी प्रकार प्रकाश फैल गया, जैसे सूर्य के उदित होने पर आकाश में प्रकाश फैल जाता है। अनंत ब्रह्ममय तथा सर्वभूतात्म ज्ञान से अनंत ब्रह्ममय तथा सर्वभूतात्म ज्ञान में प्रवीण राजा जनक ने संपूर्ण पदार्थों को चित्त शक्ति में ही अध्यस्त देखा। माया से ही सब व्यवहार होने से, असंग आत्मा के साथ किसी का स्पर्श न होने से सर्वत्र समान चित्त वाले राजा जनक न तो कभी अत्यंत प्रसन्न हुए और न अति दुखी हुए। प्रतिष्ठा के योग्य वृद्ध ज्ञानी इस लोक तथा परलोक के ज्ञाता यह राजा जनक उसी समय से मुक्त हो गए, अर्थात सांसारिक विषय भोग उन्हें अपने जाल में नहीं फंसा सके। संपूर्ण प्राणियों को जीवन के समान प्रिय राजा जनक राज्य करते हुए हर्ष तथा विषाद से अवश होकर परितप्त नहीं हुए और मानसिक गुण दोषों से स्वरूप से तिरोहित या पुनः आविर्भूत नहीं होता था। बाह्य राज्य से उत्पन्न अर्थों तथा अनर्थों से न वह हर्षित और शोकयुक्त होते थे और कर्म करते हुए भी कर्तृता के अभिमान के अभाव से कुछ नहीं करते थे और सदा चेतन के ही मध्य में स्थित रहते थे। सुषुप्ति के समान स्थित राजा जनक की राग आदि वासना संपूर्ण पदार्थों से असत्यता को प्राप्त हुई। वासना के अभाव से पूर्व उत्तर काल के अनुसंधान के प्रभाव से भूत भविष्य दोनों की चिंता राजा जनक नहीं करते थे, किंतु हंसते हुए वर्तमान काल के अनुसार बर्ताव करते थे। हे कमल नेत्र राम जी, अपने विचार के विवश से राजा जनक के कंठगत विस्मृत मणि के सदृश प्राप्त होने के योग्य संपूर्ण आत्मा को ज्ञान मात्र से प्राप्त किया, न कि अन्य इच्छा से, अर्थात उन्हें जो आत्मा का ज्ञान मिला वह उनके विचारों की दृढ़ता से मिला, अन्य की इच्छा से उन्हें इसकी प्राप्ति नहीं हुई। तब तक अपने चित्त से आत्मा का विचार करना चाहिए जब तक विचारों की सीमा का अंत ज्ञान रूप फल, आत्मज्ञान रूप फल न प्राप्त हो। न गुरु से, न शास्त्रार्थ से, न पुण्य से वह परम पद प्राप्त हो सकता है, जो कि साधु समागम से अभ्युदय को प्राप्त और विचार से विशाल हृदय से प्राप्त होता है, अर्थात साधुओं की संगति से विमल समृद्धि को प्राप्त विचार से एवं विशद चित्र से परम पद मिलता है। विशद चित्त, हाँ, विशद चित्त। इसे न तो गुरु के उपदेश से और न शास्त्रों के अभ्यास से और न पुण्यों से प्राप्त किया जा सकता है। हे राम जी, वह ब्रह्मपद सत्शास्त्र और विवेक से शोधित अनुरागिणी सखी के समान ऊहापोह में कुशल बुद्धि से प्राप्त होता है, न कि अन्य किसी क्रिया से। अग्रभाग वाले विचार में कुशल जिसकी बुद्धि रूप दीप शिखा प्रज्वलित हो रही है, उसको अज्ञान रूप अंधकार बाधा नहीं पहुंचाता, अर्थात जो पुरुष पूर्वापर विचारता है,
जिसकी प्रज्ञा रूपी दीप शिखा प्रज्वलित रहती है उसे अज्ञान का लेश मात्र भय नहीं रहता, यानी अज्ञान उससे दूर ही रहता है। हे महामते राम जी, दुख रूप कल्लोल से पूर्ण कठिनता से तरने योग्य जो विपत्ति रूप नदियां हैं वे बुद्धि रूप नौका से पार की जाती है। जैसे मंदवायु का झोंका तृण को इधर उधर कर देता है, उसे झकझोर देता है, वैसे ही बुद्धिहीन मूढ़ पुरुष के लिए छोटी सी विपत्ति भी कष्टकारी होती है। अर्थात प्रज्ञा विहीन मूढ़ पुरुष छोटी सी विपत्ति आने पर भी उद्वेलित हो जाता है। हे शत्रुमर्दन राम जी, बुद्धिमान पुरुष शास्त्र शून्य सहाय रहित हो तो भी ज्ञान मात्र से बाध्य संसार सागर के पार उतर जाता है। हे शत्रुमर्दन राम जी, बुद्धिमान पुरुष शास्त्र शून्य सहाय रहित हो तो भी ज्ञान मात्र से बाध्य संसार सागर के पार उतर जाता है। बुद्धिमान असहाय भी कार्य के अंत को प्राप्त होता है और दुष्ट बुद्धि मूढ़ अज्ञानी अधिक सेना आदि बल युक्त होकर भी नाश को प्राप्त होता है। जैसे फल की प्राप्ति रूप कार्य में सिंचन तथा रक्षण आदि कार्यों से लता की वृद्धि करते हैं, वैसे ही शास्त्र तथा सज्जनों के संबंध से प्रथम बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। बुद्धि रूप महान बल सहित पूर्व काल का सत्कर्म भाग्य रूप वृक्ष उत्तम स्वाद वाला फल फलता है। जो यत्न मनुष्य बाह्य द्रव्य आदि पदार्थों के उपार्जन में करते हैं वही प्रथम बुद्धि को बढ़ाने में करना चाहिए। जो यत्न मनुष्य बाह्य द्रव्य आदि पदार्थों के उपार्जन में करते हैं वही प्रथम बुद्धि को बढ़ाने में करना चाहिए। संपूर्ण दुखों की परावधि, विपत्तियों का उत्तम कोष और संसारोपी वृक्षों का बीजभूत जो बुद्धि का मान्य मंदता है उसका यत्न से नाश करना चाहिए। स्वर्ग से, पाताल से और राज्य से जो सुख प्राप्त होता है वह संपूर्ण सुख महात्मा प्राप्त करते हैं, अर्थात महात्मा गण इन सब सुखों की प्राप्ति अपनी प्रज्ञा कोश से ही कर लेते हैं। हे राघव, इस बुद्धि आत्मज्ञान से भयंकर संसार सागर से पार जा सकते हैं, न कि दान तीर्थ या तप से। जो पृथ्वी पर चलने वाले भी मनुष्य दैवी संपत्ति आकाश गमन रूप पाते हैं वह सब बुद्धि रूप पवित्र लता उत्तम सुस्वादु फल आविर्भूत हैं, अर्थात संसार रूपी सागर से पार होना हो तो प्रज्ञा रूपी नौका पर सवार हो जाओ। दान तप आदि छोटे मोटे पापों को ही क्षीण कर सकते हैं। अपने नखों से पंजों से मत हस्तियों के युद्धकों को छेदन करने वाले सिंह भी शुगालों गिद्धड़ों से बुद्धि द्वारा वैसे ही जीत लिए जाते हैं जैसे सिंह से हरिण। बुद्धि प्रज्ञा ही के वश से सामान्य मनुष्य भी राजत्व पदवी को प्राप्त हुए हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष की योग्यता भी बुद्धिमान मनुष्य में ही दिखाई पड़ती है। निज रचित विकल्पों में विलास करने वाले अति भीरु डरपोक भी संपूर्ण वादी लोग बुद्धि के ही बल से बड़े बड़े वाद में शूरों को जीत लेते हैं। भव्य मोक्ष का भागी प्राणी बुद्धि से संसार के पार उतर जाता है और अधम मूर्ख वहां जाता है जैसे नौका खेवने में शिक्षित धीवर नदी के पार जाता है, न कि अशिक्षित। विवेक तथा वैराग्य से संपन्न सन्मार्ग में योजित यह बुद्धि नौका के सदृश संसार रूपी समुद्र के पार ले जाती है। असन्मार्ग में नियोजित की हुई यह बुद्धि आपत्ति को प्राप्त कराती है, अर्थात विवेक एवं वैराग्य आदि को प्रज्ञा में लगाए तो वे संसार से प्राणी को पार पहुंचा देती है। बुद्धिमान विवेकी पुरुष को तृष्णा के गण काम, क्रोध, लोभ तथा मोहादि से उत्पन्न राग, द्वेष, चिंता और विषयादि दोष वैसे ही नहीं बांधते हैं जैसे वर्म कवच संयुक्त पुरुष को बाण। हे प्रिय राम, बुद्धि से ही गुण तथा दोष के विवेक द्वारा संपूर्ण यह जगत दिखाई पड़ता है और सम्यक दर्शन युक्त पुरुष के निकट आपत्ति तथा विपत्ति दोनों नहीं आती, अर्थात उसका कुछ भी नहीं कर सकती। परमात्मा रूप सूर्य का आच्छादक ढकने वाला जड़ या जल रूप विस्तीर्ण मलिन पक्ष में नील अहंकार रूप मत्त
मेघ बुद्धि शान रूप वायु से बाधित होता है, अर्थात परमात्मा को ढकने वाला जड़ रूप अपवित्र मत अहंकार को बुद्धि द्वारा क्षीण करते हैं, प्रज्ञा द्वारा क्षीण करते हैं। अतुल और उच्च ब्रह्मपद को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को प्रथम बालक के समान विवेक की शिक्षा से लालन शिक्षण से शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि धान्य आदि की वृद्धि रूप फल को चाहने वाला किसान सबसे प्रथम कर्षण जोतन से पृथ्वी को भी शुद्ध करता है। परम पद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि को ही विवेक द्वारा निर्मल बनाना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित प्रज्ञा महात्म्य नामक 12वां सर्ग पूर्ण। 13वां सर्ग। इस सर्ग में जनक के विचारों को स्पष्ट कर चित्त की शांति के उपायों का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार जनक के सदृश आत्मा से आत्मा का विचार करके असंभावना आदि प्रतिबंध रूप विघ्न के निराश से ज्ञानियों के लिए प्राप्तव्य ब्रह्म पद को प्राणी प्राप्त होता है। अर्थात तुम भी जनक की तरह अपने से आत्मा का विचार करो। जो अंतिम जन्म वाले के राजस और सात्विक जाति वाले बुद्धिमान पुरुष हैं, वे जनक के सदृश प्राप्य वस्तु को स्वयं पाते हैं। जब तक यह आत्मा में नहीं प्रसन्न होता, तब तक पुनः पुनः इंद्रिय रूप शत्रुओं को जीतकर आत्मा ही का अनुसंधान करना चाहिए। उस सर्वव्यापी सब इंद्रियों के स्वामी परमात्मा के प्रसन्न तथा स्वयं दृष्ट होने पर संपूर्ण दुख की दृष्टि क्षीण हो जाती है। उस सर्वव्यापी सब इंद्रियों के स्वामी परमात्मा के प्रसन्न तथा स्वयं दृष्ट होने पर संपूर्ण दुख की दृष्टि क्षीण हो जाती है। मनुष्य के आनंद से लेकर ब्रह्मा का आनंद पर्यंत जिसकी अपेक्षा न्यून है, वह उस परावर रूप परमात्मा के दृष्ट होने पर मोह के बीजभूत दुर्वासनाओं की मुष्टि और अनेक प्रकार की आपत्तियों की वृष्टि, अहम ममता आदि कुदृष्टि सब क्षय को प्राप्त होती है। मनुष्य के आनंद से लेकर ब्रह्मा का आनंद पर्यंत जिसकी अपेक्षा न्यून है, उस परावर रूप परमात्मा के दृष्ट होने पर मोह के बीजभूत दुर्वासनाओं की मुष्टि और अनेक प्रकार की आपत्तियों की वृष्टि, अहम ममता आदि कुदृष्टि सब क्षय को प्राप्त होती है। हे राम जी, विवेक युक्त बुद्धि से सब जगत की उत्पत्ति आदि का अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है, उसी रूप से सबको देखकर अर्थात सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करके परम पुरुषार्थ रूप शोभा वाले आप सबसे उत्तम बन जाओ। जिसके अंतःकरण में नित्य आत्मा का विचार है और जगत को चंचल अनित्य देखता है, उसका आत्मा काल पाकर समय होने पर जनक के सदृश स्वयं प्रसन्न होता है। स्वयं संसार से भयभीत मनुष्य के लिए आत्मज्ञान रूप अपने प्रयत्न के सिवा न दैव, न कर्म, न धन और न बंधु कोई भी शरण नहीं है, रक्षक नहीं है। जो पुरुष विवेक वैराग्य आदि को प्राप्त करने के विषय में दैव के अधीन है, अर्थात यदि प्रारब्ध में होगा तो विवेक वैराग्य तथा ज्ञान आदि स्वयं प्राप्त हो जाएंगे और दैव के प्रतिकूल होने पर सहस्त्रों प्रयत्नों से भी कार्य सिद्ध न होगा, क्योंकि दैव के विरुद्ध होने पर काम क्रोध आदि से अधःपतन अनेक का दृष्ट है इत्यादि कुविकल्पों में जो परायण है, उनकी मति मंद होती है। हे प्रिय राम जी, उनकी बुद्धि के अनुसार कभी नहीं चलना चाहिए। उत्तम विवेक का आश्रय लेकर और आत्मा को आत्मा से देखकर और वैराग्य के उत्तम बुद्धि द्वारा संसार रूप समुद्र को पार करो। हे राम जी, सुख देने वाली ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान रूप वृक्ष की नाशिनी यह जनक की आख्यायिका तुम्हारे समक्ष उदाहरण रूप से प्रस्तुत की। जो उत्तम बुद्धि युक्त पुरुष स्वयं अपने आत्मा को देखता है, उसके हृदय में परमात्मा रूप देव वैसे ही विकास को प्राप्त होता है
जैसे प्रातः काल के कमल अर्थात प्रज्ञा सद्बुद्धि और स्वयं ही आत्म साक्षात्कार करने वाले पुरुष के शरीरस्थ हृदय में विद्यमान स्वयं ज्योति परमात्मा विकास को प्राप्त करता है। जो उत्तम बुद्धि युक्त पुरुष स्वयं अपने आत्मा को देखता है, उसके हृदय में परमात्मा रूप देव वैसे ही विकास को प्राप्त होता है जैसे प्रातः काल में कमल अर्थात प्रज्ञा सद्बुद्धि और स्वयं ही आत्म साक्षात्कार करने वाले पुरुष के शरीरस्थ हृदय में विद्यमान स्वयं ज्योति परमात्मा विकास को प्राप्त करता है। विचार से ही संसार का विकल्प और चिंतन नाश को वैसे ही प्राप्त हो जाता है जैसे धर्म से शीतता रहित गलता हुआ हिम। यह शरीर मैं हूँ, जैसे धर्म से शीतता रहित गलता हुआ हिम। यह शरीर मैं हूँ। इस अज्ञान रूप रात्रि के क्षीण होने पर महान सर्वव्यापी निज आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रवृत्त होता है। यह शरीर मैं हूँ। इस संकोच के विलय होने पर अनंतर सर्वभुवन व्यापी आत्मा का विस्तार उत्पन्न होता है। हे सद्बुद्धे राम जी, जैसे जनक जी ने अहंकार की वासना का त्याग किया, वैसे ही तुम भी उसका त्याग करो। अहंकार रूप मेघ के क्षीण होने से विस्तृत चिदाकाश रूप आकाश के विमल होने पर अपने आत्मा का प्रकाश रूप सूर्य निश्चय करके प्रौढ़ता शरद के समान स्फुट प्रकाशता को प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा तभी प्रकाशित होता है जब अहंकार नष्ट हो जाता है। यही अत्यंत तम अज्ञान अंधकार का बल है। जो शरीर आदि में अहंकार की भावना है, उसके शांत होने पर आत्मा का प्रकाश स्वयं होता है, अर्थात अहंकार ही तुमको पुष्ट करता है। जब वह प्रज्ञा द्वारा नष्ट हो जाता है तो हृदय में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। अहम पद वाच्य भी कोई वस्तु नहीं है और इससे पृथक साक्षी रूप नहीं है, यह भी नहीं है। और इस प्रकार उस मन के शांति प्राप्त होने पर उपादेय विषयों में निमग्न नहीं होता। हे राम जी, उपादेय पदार्थों में हे पदार्थों के त्याग पूर्वक जो मन का राग है, इसी को तुम बंध जानो, अन्य नहीं। हे राम जी, हे पदार्थों में खेद को मत प्राप्त हो और उपादेय पदार्थों में परायण भी मत हो। हे और उपादेय दृष्टि को त्याग कर शेष साक्षी रूप में स्थित होकर स्वच्छता को प्राप्त हो। और अर्थात हे और उपादेय पदार्थ वस्तुओं को लेकर तुमको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। यह उपादेय है, यह हेय है, ऐसी स्थिति बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई है, वे न किसी पदार्थ की इच्छा करते हैं और न किसी से द्वेष करते हैं। जब तक हेय और उपादेय की कल्पना चित्त से क्षीण नहीं हुई है, तब तक ब्रह्मात्म रूप समता वैसे ही नहीं शोभती जैसे मेघ सहित आकाश में चंद्रिका। अर्थात हेय एवं उपादेय की भावना रहते समता की प्राप्ति नहीं होती। यह वस्तु उत्तम नहीं है, इसलिए त्याज्य है, और यह उत्तम है, इसलिए उपादेय ग्राह्य है। इस प्रकार जिसका मन चंचल हो गया है, उसमें ब्रह्मात्म रूप समता वैसे ही उदित नहीं होती जैसे शाकोट के वृक्ष में लता। यह पदार्थ मेरे अनुकूल है, इसलिए इच्छा लाभ के लिए मुझे प्राप्त हो, और यह पदार्थ मेरे प्रतिकूल है, इसलिए यह मुझे कदापि प्राप्त न हो। यह इच्छा लाभ अलाभ के द्वेष के लिए जिस पुरुष में विलास कर रही है, उसमें भला वैराग्य से प्रदीप्त ब्रह्मात्म रूप समता और स्वच्छता कहाँ। जो पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर विचार करते हैं, उन्हें ब्रह्मात्म रूप समता के दर्शन नहीं हो सकते। निरामय एक ब्रह्म तत्व विद्यमान रहते भेद और अभेद की कल्पना से युक्तता तथा अयुक्तता कहाँ। मैं यह मानता हूँ कि चित्तरूप वृक्ष में इष्टता तथा अनिष्टता रूप चंचल मरकटी जब स्फुरित हो रही है, तो उसमें सौम्यता निष्काम्यता कहाँ। निराशयता, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञानिता, निरीहता, निष्क्रियता तथा निर्विकल्पता, धैर्य, मैत्री, उत्तम बुद्धि, तुष्टि, कोमलता और कोमल भाषिता,
आदि गुण हेय और उपादेय दृष्टि से विनिर्मुक्त ज्ञानी पुरुष में वासना रहित पुरुष में स्थित रहते हैं। हे राम जी, यह चित्त जब नीचे की ओर गिरने लगे तो उसको बाह्य इंद्रियों से हटाकर विषयों को बल से लौटाकर ऊपर वैसे ही ले जाना चाहिए जैसे प्रवाह से नीचे गिरते हुए जल के सेतु से पुल से। इन संपूर्ण बाह्य पदार्थों को त्याग कर स्थित रहते, चलते फिरते, सोते और जागते हुए भी सर्वथा और सर्वदा आंतर्य मन, बुद्धि एवं आत्मा आदि पदार्थों को विचारो। तृष्णारूप शफरी मछलियों को ग्रहण करने वाले मोहरूप शैवाल से मलिन, संसारूप जल में प्रसारित और चिंतारूप तंतुओं सूतों से रचित अर्थात चित्र को बाह्येंद्रियों से दूर करना चाहिए। विस्तीर्ण जल या ब्रह्म पद में बहती हुई इस वासना के जाल का इस बुद्धि रूप तीक्ष्ण कतरनी से विस्तीर्ण जल या ब्रह्म पद में बहती हुई इस वासना के जाल का इस बुद्धि रूप तीक्ष्ण कतरनी से वैसे ही छेदन करो जैसे महान वायु काल पाकर मेघ को कतरता है। हे भव्य राम जी, चिरकाल के अभ्यास से दृढ़ किए हुए एकात्म के स्थैर्य चित्त के धैर्य से संपन्न और अनादिकाल से अविद्या में निमग्न आत्मा के उद्धार में समर्थ बुद्धि से वासना रूप अंकुर के स्थानभूत इस संसार के मूल का तुम छेदन करो। जैसे अग्रभाग में लोह सहित कुठारूप काष्ठ से वृक्ष रूप काष्ठ छेदा जाता है, वैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति से प्रदीप्त चैतन्य युक्त मन से ही मन का छेदन करके परम पवित्र पद को प्राप्त होकर स्थिर रहो। मन से अर्थात वासना के उच्छेद से उत्तर काल में प्रसक्त वृत्ति रूप मन का छेदन करके वासना के अभाव से वर्तमान तथा भावी मन का भी छेदन करके संसार की उच्छिन्नता को प्राप्त हो अर्थात अपने चित्त को सांसारिकता से मोड़ लो, उसे ब्रह्म में लगा दो। वासना के क्षय रूप संसार के विस्मरण होने पर अविद्या रूप मोह पुनः उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि चिंता के संस्कार के नाश रूप विस्मरण होने से पुनः यह संसार प्रादुर्भूत नहीं होता अर्थात वासना के क्षय से अज्ञान रूपी अंधकार का जीव पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए उठते बैठते चलते सोते जागते निवास करते ऊपर जाते या गिरते हुए भी यह संसार अनित्य ही है, ऐसा अंतःकरण में निश्चय करके जगत में सत्य विश्वास को त्यागो। हे राम जी, ब्रह्मात्म रूप समता का पूर्ण रीति से आश्रय करके यथा प्राप्त कार्यों को करते हुए और अप्राप्त की चिंता न करते हुए इस संसार में विहार करो अर्थात संसार में रहते हुए हमेशा इसकी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। जिस प्रकार महेश्वर पृथ्वी आदि अष्टमूर्ति रूप चिन्हों को चिन्ह मात्र दृष्टि से नहीं धारण करते हैं, अपितु जगदाकार से विवर्तमान माया का अधिष्ठान होते हुए सन्निधान मात्र से पृथ्वी आदि अष्टमूर्ति रूप चिन्हों को धारण करते हैं, वैसे ही हे पाप रहित राम जी, तुम भी राज्य के कार्यों को अनास्था आसक्ति से रहित से वैसे ही मात्र सन्निधि कर्तव्य मानकर से करो और सिद्धात्मा में कर्तृता के निश्चय से न करो अर्थात किसी भी कार्य को करते हुए मैं कर रहा हूँ इस प्रकार की भावना मत करो। हे रामचंद्र जी, चेतन रूप से परमात्मा सत तुम ही हो, जन्मादि विकार शून्य भी तुम ही हो, सबका साक्षी तथा पूर्वोक्त परमेश्वर तुम ही हो। अपने स्वभाव से प्रच्युत न होकर तुमने ही अपने मोह से इस जगत का विस्तार किया है अर्थात तुम ही अज हो, तुम ही सबकी आत्मा हो और तुमको ही महेश्वर कहा जाता है। सारा संसार तुमसे ही विस्तार पा रहा है। जिस तत्वज्ञानी ने सर्वत्र आत्मरूप दृश्य के सद्भाव से और परमार्थ सन्मात्र की भावना से चारों ओर से अन्य पदार्थ की भावना को त्याग दिया है, वह हर्ष शोक तथा विषाद जनित दोषों से लिप्त नहीं होता। राग द्वेष से विनिर्मुक्त लोह पाषाण और सुवर्ण में समदृष्टि और संसार की वासना को त्यागने वाला जो योगी है उसको युक्त कहते हैं।
वह योगी जो कुछ करता है, खाता है, देता है और मारता है, उन सब में मुक्त बुद्धि होने के कारण उसकी सुख दुख में समता रहती है। जिस पुरुष ने इष्ट अनिष्ट भावना को त्याग दिया है और वह प्राप्त कार्य कर्तव्य है, इस प्रकार जो कार्यों में प्रवृत्त होता है वह किसी में निमग्न नहीं होता, अर्थात जो इष्ट अनिष्ट की भावना से ऊपर उठ जाता है वह किसी भी कार्य या भोग में आसक्त नहीं होता। हे महामते, यह संपूर्ण जगत चेतन ही सत्ता मात्र है, ऐसा निश्चय युक्त और भोग की चिंता के अभिमान को जिसने त्याग दिया है वह मन शांति को प्राप्त होता है। यह मन स्वभाव से ही जड़ है, इसलिए अपनी सिद्धि तथा दूसरे को साधने में असमर्थ होने से अपनी तथा विषय की सिद्धि के लिए अपने साक्षीभूत और प्रकाशक चिद्रूप की ओर वैसे ही दौड़ता है जैसे मांस लोभी मार्जार वन में सिंह के पीछे, जैसे सिंह के पराक्रम से प्राप्त मांस को सिंह का अनुगामी मार्जार भोगता है, ऐसे ही चेतन के अभाव से प्राप्त दृश्य का आश्रय मन करता है, अर्थात मन स्वभाव से जड़ है, अतः वह स्वयं किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है। वह इसे सिद्ध करने के लिए चिद्रूप पारमार्थिक एवं साक्षीभूत का सहारा लेता है। इस प्रकार असत के सदृश यह मन अद्वितीय आत्मा को भूलकर केवल जगदाकार की भावना करता हुआ चेतन के प्रभाव से ही जीता है। आत्मा को स्मरण कर अपनी मन रूपता को त्याग कर पुनः चेतन रूप हो जाता है, अर्थात मन असत कल्प है, वह आत्मा को विसार देता है, उसकी जगत के आकार से भावना करता है, फिर स्वयं जगदाकार होकर चित्तत्व के अनुग्रह से जीवित रहता है। जो मन जड़ और चेतन रूप दीपक तथा उसके पराक्रम से हीन है वह मृतक के सदृश है, क्योंकि जब जड़ कुछ चेष्टा नहीं कर सकता। चेतन के स्वभाव से किंचित स्पष्ट विषय की ओर अभिमुख स्पंद शक्ति रूप असंगमय जो कल्पना है उसी को शास्त्रज्ञों ने चित्त कहा है। दृश्य दर्शन दृष्टा रूप जो चित्त रूप सर्प की फुटकार है उसी को कलना कहते हैं। वह कलना मैं चिद्रूप हूँ ऐसा जानकर चिद्रूपता को प्राप्त होती है। विषय से रहित जो चित्त है वही सनातन ब्रह्म है और विषय सहित यही चित्त कलना कही जाती है। वही ब्रह्म किंचित विषय से स्पष्ट होने से कलना रूप होकर हृदय में सबके समान संकल्प विकल्प रूप होकर स्थिर यह प्रसिद्ध मन हो जाता है। नित्य अनुभव रूप आत्मा के विस्मरण से स्मृति रूपता को जब प्राप्त होती है तब वह चित्त कही जाती है। नित्य अनुभव रूप आत्मा के विस्मरण से स्मृति रूपता को जब प्राप्त होती है तब वह चित्त कही जाती है। उस समय वह अपनी चिद्रूपता को भूलकर जड़ के समान स्थित होती है। वही मुख्य चित्त अतीत विषय के आकार की कल्पना से और अनागत विषयाकार संकल्प को विधान करने वाली कलना नाम वाली होकर हेय और उपादेय दो धर्मों से परिच्छिन्न होती है। यही चित्त अपनी माया शक्ति के वश से मानो ब्रह्मांडों के आकार में प्राप्त हुई है। जब तक गुरु और शास्त्र द्वारा अपने विचारों से बोधित नहीं की जाती तब तक वास्तविक पूर्णानंद अद्वितीय अपने रूप को नहीं जानती, अर्थात आत्मा के रूप को जानने के लिए गुरु एवं शास्त्र के विचारों द्वारा प्रबोधन जरूरी है। इसलिए शास्त्र के विचार से उत्तम वैराग्य से तथा इंद्रियों के निग्रह से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप से अपने चिद्रूप को स्वयं पृथक करना चाहिए। शास्त्र जनित ज्ञान से और शांति से प्रबोधन की हुई संपूर्ण जीवन की कल्पना ब्रह्म रूपता को प्राप्त होती है, अन्यथा इस जगत में भ्रमण किया करती है। व्यामोह रूप मदिरा से मत विषय रूपी गड्ढे में लौटती हुई और आत्मा के अज्ञान रूपी निद्रा से निद्रित इस कलना ही को जगाना चाहिए। जिस समय यह कलना अप्रबुद्ध है उस समय आत्मस्वरूप को कुछ नहीं जानती, क्योंकि दृश्यमान भी यह जगत की स्थिति संकल्प की कल्पना के सदृश असन्मयी है।
यह चित्त की वृत्ति रूप कल्पना अंतःकरण में स्थित सर्व साक्षी रूप परम चेतन की दृष्टि से व्याप्त होकर अपने विषयों के प्रकाश करने में वैसे ही समर्थ होती है जैसे गंध की शक्ति से लता। जो यह ज्ञान धर्म वाली नित्य बोध रूप साक्षी चित्त है वह वृत्ति कलना रूप उपाधि के वश से अल्प ही है। इस हेतु से तीनों लोकों में उन प्राणियों से संकल्पित होने से अल्प ही जानती है, अर्थात उन प्राणियों के अंतःकरण के धर्मों को ही जानती है। हे राम जी, वृत्ति रूप कलना विवेक में पाषाण के सदृश जड़ रूप है, इसलिए साक्षी चेतन से वैसे ही प्रबोधित की जाती है जैसे आतप से पद्मिनी, अर्थात वृत्ति रूप ज्ञान को स्वतः प्रकाश करता नहीं है। जैसे पाषाणमयी कन्या प्रेरणा करने से भी नहीं नाचती, वैसे ही साक्षी चेतन के बिना यह कल्पना देह में कुछ नहीं जानती। क्या चित्र में लिखित राजाओं ने घर शब्द के साथ युद्ध किया है? चंद्र की किरणों ने कमल आदि औषधियों को कहीं विकसित किया? रुधिर से लिप्त शरीर वाले मृतक पुरुषों ने कहाँ गर्जना की? वन में पाषाण के खंडों ने मधुर गीत कहाँ गान किया? पुरुष से रचित पाषाण के सूर्यों ने रात्रि के अंधकार को कहाँ नाश किया है? संकल्पमय आकाश में वनों ने कहाँ छाया की? पाषाण के समान मिथ्या भ्रम के समूह से आविर्भूत और मृग तृष्णामय इन मनों ने चेतन के सहकार के बिना कहाँ क्रिया की है? जैसे पूर्ण और महान आतप में ही मृग तृष्णा की नदी स्फूर्ति है, वैसे ही आत्मसत्ता के होने ही से पूर्ण रीति से यह कल्पना स्फूर्ति है, अर्थात जब तेज धूप होती है तभी रेगिस्तान में भ्रमण कर रहे मनुष्य को मृग तृष्णा की नदी का भान होता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार आत्मा की विद्यमानता पर ही कलना खूब फलती फूलती है। स्ववंचक अज्ञानियों ने आत्मा में मन आदि रूप से स्पंदित शक्ति की स्फुरना को ही मन कहा है। अन्नमय अंत प्राण शरीर वाली उस प्राणमय कोशात्मक शक्ति को तुम पवन रूपता ही जानो, जिनकी संवित संकल्प के देश के निश्चय से आक्रांत नहीं है, जिनकी संवित संकल्प के देश के निश्चय से आक्रांत नहीं है और विषयाकार से कल्पित नहीं है, वही संवित परमात्मा की प्रभा है। यह शरीर मैं हूँ, यह धन पुत्रादि मेरा इत्यादि जो स्पंदात्मक प्राण का तथा चिदात्मक आत्म तत्व के अविवेक से एकता के अध्यास द्वारा जड़ सम्मिलित चिद्रूप कल्पना है, वही प्राण धारणा करने से जीव संयक कहलाती है। हे राम जी, असत संकल्प की ही बुद्धि, चित्त और जीव इत्यादि संज्ञा विज्ञानों ने कल्पित की है, न कि परमार्थ में ये कुछ है, क्योंकि परमार्थ में न मन न बुद्धि न मति और न यह शरीर कुछ है, किंतु सर्वदा आत्मा ही एक रस है। यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है और काल क्रम आत्मा ही है। वह आत्मा आकाश से भी अति सूक्ष्म और स्वच्छतर है, इसलिए नहीं के समान उसका भान होता है। वह आत्मा आकाश से भी अति सूक्ष्म और स्वच्छतर है, इसलिए नहीं के समान उसका भान होता है। यथार्थ में निर्मल शुद्ध चेतन रूप से वह है, अर्थात इस आत्मा को संपूर्ण जगत समझना चाहिए। इसे ही काल क्रम कहा जाता है। आकाश से भी सूक्ष्म होने के कारण इसकी प्रतीति नहीं होती, वह शुद्ध पवित्र है। अति स्वच्छ और चक्षुष आदि इंद्रियों का अविषय होने से वह असत के तुल्य भासता है। अपने संवित चिद्रूप से तो सत वह आत्मा सर्व इंद्रियों का अविषय और केवल अनुभव मात्र से अनुभूत होता है। जहाँ परमात्मा का ज्ञान रूप चित स्वरूप का दर्शन है, वहाँ पर अज्ञान का कार्य मन भी क्षीण हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ अंधकार का क्षय होता है।
जहाँ परमात्मा का ज्ञान रूप चित स्वरूप का दर्शन है, वहाँ पर अज्ञान का कार्य मन भी क्षीण हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ अंधकार का क्षय होता है। जिस दशा में अति स्वच्छ आत्मसंवित के संकल्प के वश से बाह्य विषयाकार रूप से आविर्भूत और प्रकाश्यता प्रकाश के योग्य से अभिमत बाह्य पदार्थ, उस दशा में आत्मा का विस्मरण होता है और चित्त से जन्मने वाले मिथ्या पदार्थ का स्मरण होता है। परम पुरुष परमात्मा का संकल्पमय यह मन है और उसके संकल्प का अभाव ही चित्त का अभाव है और उसी चित्त के अभाव से मोक्ष होता है। अर्थात संकल्पमय मन सर्व संकल्प क्षय रूप मोक्ष रूप आत्मा के दर्शन में कैसे समर्थ हो सकता है। संकल्प की उन्मुक्ता को प्राप्त होते हुए आत्मा का जो संवित स्वरूप से किंचित अन्यथा भाव है, यही संसार की उत्पत्ति के लिए चित्त के जन्म का बीज है। संकल्प की उन्मुक्ता को प्राप्त होते हुए आत्मा का जो संवित स्वरूप से चित स्वरूप से किंचित अन्यथा भाव है, यही संसार की उत्पत्ति के लिए चित्त के जन्म का बीज है। निर्विकल्प चित्त स्वभाव से प्रच्युत और संकल्प के चिन्ह से कलंकित जो सत्ता है, उसी को कल्पना कहते हैं। जैसे स्त्री आदि के संकल्प के वश से प्रजा की उत्पत्ति के लिए मन भी उत्पन्न होता है, जैसे दर्पण आदि की प्रतिच्छाया प्रतिबिंब उस दर्पण आदि द्रव्य के नष्ट होने पर उसी के साथ ही लीन हो जाता है, वैसे ही हे राम जी, प्राण शक्ति के निरुद्ध होने से मन भी विलय को प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे प्रतिबिंब दर्पण का कल्पित रूप है, वैसे ही मन का भी रूप प्राण का ही है। क्योंकि प्राण सहित जीवित पुरुष दूर देशस्थ पदार्थ का मानसिक अनुभव अपने हृदय में स्थित के समान करता है। वहाँ पर देशांतर का संबंध स्पंद गति शक्ति के बिना नहीं हो सकता। अनुभव अंश की सिद्धि चित्त के संबंध बिना नहीं हो सकती। इसलिए स्पंद और वेदन दोनों शक्ति के योग से प्राण ही मन कहलाता है। मनुष्य को दूरस्थ प्रदेशों का ज्ञान हृदय में होता है। मन के साथ उसका संबंध स्पंदन के अभाव में ही होता है। मन के साथ उसका संबंध स्पंदन के अभाव में नहीं होता। हे राम जी, वैराग्य से, प्राणायाम के अभ्यास से, समाधि से, व्यसनों से क्षय से तथा परमार्थ ब्रह्म के ज्ञान से प्राणवायु का निरोध होता है। अर्थात प्राणवायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। इसका अभ्यास होने से मन की चंचलता क्षीण हो जाती है। कदाचित पाषाण में चलन रूप तथा ज्वलन रूप शक्ति का संभव हो सकता है, पर मन की शक्ति चेतन की सहायता बिना स्पंद शक्ति, स्पंद गति तथा ज्ञान विषय में नहीं है। प्राणवायु की शक्ति स्पंद रूप है और वह चलायमान भी जड़ रूपी है, और आत्मा की चित शक्ति ज्ञान शक्ति है और वही सर्वदा अति स्वच्छ तथा सर्वव्यापिनी है। चित्त शक्ति तथा स्पंद शक्ति का जो संबंध है, उसको मन कहते हैं और वह मिथ्या उत्पन्न और मिथ्या ज्ञान कहलाता है। चित्त शक्ति तथा स्पंद शक्ति का जो संबंध है, उसको मन कहते हैं और वह मिथ्या उत्पन्न और मिथ्या ज्ञान कहलाता है। यही कार्य अविद्या तथा माया विक्षेप शक्ति है और यह मन संसार आदि विष का दाता परम अज्ञान है। चित्त शक्ति तथा स्पंद शक्ति के संकल्प की कल्पना में निमित्त यही मन है। यदि कल्पना का निमित्त यह न किया जाए तो संपूर्ण संसार के भय मानो नष्ट हो चुके। वायु की जो स्पंद शक्ति है, वह जब चित्त से बोधित की जाती है, तब विषय रहित वही चित्त को देने वाली अंतःकरण के संकल्प से चित्तता को प्राप्त होती है। यह चित्तता बालक के यक्ष के समान मिथ्या ही कल्पित है, क्योंकि परमार्थ में अखंड मंडलाकार स्पंद रूप से रहित परमार्थ चित्त रूप ही वह चित्तता है। इस चित्त स्वभावता का उससे भिन्न किससे खंडन हो सकता है। इसलिए संबंधी के अभाव से चित्त और अचित्त का कुछ भी संबंध नहीं है। संबंध के अभाव से वह मन
किसको सिद्ध हुआ अथवा कैसे होगा? यदि चित्त के अपलाप से चित्त स्पंद की एकता मानो तो स्पंद का साधक न होने से मन कोई पदार्थ नहीं हो सकता। स्पंद के अभाव में केवल चित्त रूप के रहने में राजा के पृथक गज, अश्व, पदादि तथा रथादि के संगठन के बिना सेना का क्या स्वरूप हो सकता है? हे राम जी, इसलिए भेद या अभेद दोनों पक्षों में तीनों लोकों में चित्त कोई पदार्थ नहीं है और यह चित्त का नाश तत्व ब्रह्म तत्व के सम्यक ज्ञान से होता है। अर्थात दोनों पक्षों में मन के संभव न होने के कारण तीनों लोगों ने मन दुष्ट नहीं है ऐसी धारणा को मनोनाश कहा जाता है। हे पाप रहित राम जी, तो अगली लाइन में थोड़ा सा, कारण तीनों लोगों ने मन दुष्ट नहीं है ऐसी धारणा को मनोनाश कहा जाता है। हे पाप रहित राम जी, इसलिए अनर्थ के लिए व्यर्थ मन का संकल्प मत करो, क्योंकि यह मन मिथ्या उत्पन्न है और परमात्मा में इसमें कुछ नहीं है। हे महामते राम जी, तुम अपने अंतःकरण में कभी कुछ भी संकल्प मत करो, क्योंकि यथार्थ में संकल्पनात्मक मन कहीं कुछ नहीं है। हे मननशील राम जी, यह मन की कल्पना रूप तृष्णा मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न है। वह तुम्हारे हृदय में स्थित साक्षी चेतन रूप मरुस्थल में सम्यक ज्ञान होने से शांत हो जाएगा। अर्थात सम्यक ज्ञान से हृदय रूपी मरुस्थल में असम्यक ज्ञान से जन्य रूप तृष्णा रूपी कल्पना नष्ट हो गई। चैतन्य निवृत्ति रूप जड़ता तथा स्वरूपता के अभाव से यह मन सर्वदा मृत है और मृतपन संसार को मारता है। यह कैसा मूर्खता का चक्र है। अर्थात मन जड़ होने से स्वयं मृत है, फिर भी प्राणी इससे मारे जाते हैं। जिसका शरीर आधार या कोई जाति नहीं है वह संपूर्ण संस्कार को भक्षण करता है। यह कैसा विचित्र मूर्खता का जाल है। शस्त्र अस्त्र देह तथा हस्तपादादि युद्ध की सामग्री से भी मन से जो मारा जाता है उसका मस्तक नील कमल के आघात से भी दलित होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जड़ मूक तथा अंधा मन से भी मारा जाता है। वह चंद्रमा के किरण से भी मारा जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। शत्रु को जय की सामग्री से संपन्न तथा विद्यमान भी मूढ़ जन जो अविद्यमान मन से पराजित होता है और जो विवेकी लोगों से वैराग्य आदि तथा समाधि आदि के अभ्यास से तत्व साक्षात्कार आदि उपाय से अविद्यमान ही यह मन मारा जाता है, यह सब मूर्खता ही उदित है, न कि यथार्थ में। अर्थात योग ध्यान समाधि आदि द्वारा मन को नष्ट करते हैं, यह मात्र कल्पना है। मिथ्या संकल्प से रचित मिथ्या ही स्थिति को प्राप्त है, जो अन्वेषण करने खोजने से भी दृष्ट नहीं होता, भला उसकी अन्य के पराजय में क्या शक्ति हो सकती है। अहो देखो, यह कैसी विचित्र माया है, जो महामायावी रूप से प्रसिद्ध मय नामक दैत्य को रचती है, क्योंकि अति चंचल विनाशी इस चित्त से भी संसार पराजित हो रहा है। जब मूर्खता आई तब वह प्राणी संपूर्ण आपत्तियों का आश्रय हो चुका, क्योंकि न जानने वाले अज्ञानी को कौन सी आपत्ति नहीं है। देखो, अज्ञान से ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात अज्ञान से ही सारे कष्ट अनर्थ उपजते हैं। हाँ, ऐसा कष्ट है कि मन देहादि की दुर्बुद्धि के निमित्त से मूर्खता से पीड़ित भी इस सृष्टि को यह प्रसिद्ध जीव असत मार्ग के अनुवर्तन से उत्तरोत्तर दुख के लिए ग्रहण करता है। अर्थात मनुष्य दुर्बुद्धि के कारण मूर्खता के वशीभूत होता है। अज्ञानमयी और अविचार से उत्पन्न यह सृष्टि विचार से बाधित होने से अति कोमल है, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे जल जैसे नीच कल्पित तरंगों के प्रवाह से मर्दित कण कण क्षीण हो जाता है, मूर्खमय सृष्टि की उत्पत्ति अविचार से होती है। इसको विचार से नष्ट किया जा सकता है। भ्रांति जैसे है ऐसे यह सृष्टि भी भ्रांति है, और वही जल जहाँ आवर्त भंवर रहता है
वहाँ पर नील वर्ण मध्य में छिद्र संयुक्त यंत्र से चूर्णित होता है। वह जल जहाँ कांपता है वहाँ चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से भी उन्माद से परवशता को जैसे प्राप्त होता है, यह भ्रम जैसे है ऐसे ही सृष्टि का भी भ्रम है। शत्रुओं की दृष्टि मात्र से प्राप्त पुरुष नेत्र रचित सूत्रों से बांधा जाता है और शंकर से रचित वीरों की सेना से पराजित होता है। यह भ्रांति जैसे है वैसे ही यह सृष्टि भी भ्रम है, अर्थात दुश्मन द्वारा दृष्ट मनुष्य नेत्रों से निर्मित रस्सी से मानो बांधा जाता है। हे राम जी, इसलिए मिथ्या कल्पित और कहीं भी स्थिति रहित इस मिथ्याभूत आक्रमण मन से संपूर्ण संसार मारा जाता है। मूर्ख लोकमय यह सृष्टि तथा असत रूप से उत्पन्न इस मन को जो वश करने में समर्थ नहीं है, हे राम जी, वह पुरुष अध्यात्म शास्त्र की वाणी के उपदेश का अधिकारी नहीं है। ऐसे पुरुष की दुष्ट बुद्धि बाह्य पदार्थों में ही रूढ़ आंतरिक रूप से रहित भी परिपूर्ण के समान स्थित सूक्ष्म पदार्थों के विचार करने में असमर्थ है तथा अध्यात्म शास्त्र की वाणी के उपदेश के अयोग्य है। यह दुर्बुद्धि वीणा के तार की सूक्ष्म ध्वनि से डराती है तथा निद्रा विशेष बंधु के मुख की दीप्ति से डरती है। शत्रु के अभाव में तुम्हारा शत्रु आया ऐसा प्रतारक के मुख से उच्च स्वर से गान सुनकर भयभीत होकर भागती है। अधिक कहाँ तक कहे, अपने ही मन से यह अज्ञानी ही वशीकृत है। विष मिलित मोदक के आस्वाद के समान सुख के लिए से विवश अर्थात मरण के अभिमुख प्रहार करने वाले शत्रु के सदृश हृदयगत अपने चित्त से ही संतापित और विवेक बुद्धि शून्य है। इसी से सत्य को सर्वथा नहीं जानती तथा इससे पुरुष मिथ्या ही मोहित है, अर्थात निर्मल पवित्र चित्त वाले और स्वजनों से अपीड़ित विवेकी सत्य के स्व रहस्य के ज्ञाता शत्रु के प्रति लगाव रखना अनुचित है। इसके उलट दुष्प्रज्ञा के प्रति मोह करना गलत है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित मनोविनिवारण नामक 13वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 14वां। नाना प्रकार की योनियों के दुख से दुखित जो उपदेश के अयोग्य प्राणी है उनकी उपेक्षा और जो उपदेश के योग्य है उनके उपदेश के उपायों का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे मान के योग्य राम जी, संसार रूपी समुद्र में विष के अभिलाष रूपी तरंगों से बहते हुए जिस जन के समूह ने अपनी बुद्धि की मूकता उपार्जित की अर्थात बुद्धि को कार्य में नहीं लिया, उसके लिए आत्मा के लाभ से पूरित उदार कलाओं से युक्त विचार की युक्ति से इस अध्यात्म शास्त्र का उपदेश उचित नहीं, अर्थात ऐसा जन समूह उपदेश प्राप्त करने योग्य नहीं होता है। जो दुर्बुद्धि नेत्र रहने पर भी दूर तक नहीं देखता, उसको कौन सा दुर्मति पुरुष है जो नाना प्रकार की चित्र विचित्र लताओं से पूर्ण वन को दिखलाना चाहे, अर्थात कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो उस व्यक्ति को वन को दिखलाना चाहे जो स्वयं नेत्र युक्त होकर भी उसे नहीं देखता है। वह कौन सा दुर्मति पुरुष होगा जो पुष्ट से जीर्ण शीर्ण घर आवाज करने वाली घ्राण से युक्त पुरुष को तरह तरह के सुगंधों की परीक्षार्थ कौन नियुक्त करेगा, अर्थात निर्बुद्धि को कौन सा ज्ञानी ज्ञान देना चाहेगा या उपदेश देने की पहल करेगा। कौन ऐसा दुर्बुद्धि पुरुष है जो विपरीत इंद्रिय सहित तथा मत्त और मदिरा पान से घृणित नेत्र युक्त पुरुष को धर्म के निर्णय में साक्षी रूप से प्रामाणिक बनाता है। कौन पुरुष मृतक या स्मशान में स्थित जन समूह में होने वाली सैकड़ों कथाओं को संदेह होने पर पूछता है। मूर्ख को शिक्षा कौन दे सकता है। हृदय रूपी बिल में स्थित मूक और अंध मन रूपी सर्प को जिस दुर्बुद्धि ने नहीं जीता उसको भला कैसे उपदेश दे सकते हैं। हे राम जी, जो मन यथार्थ में नहीं है उसको तुम जीता हुआ ही जानो, क्योंकि
जो पाषाण की शिला ही नहीं है, उसको अपने समीप से तो फेंकी हुई ही समझो। हे राम जी, जिस दुर्बुद्धि ने असम मन को भी नहीं जीता, वह विष से ग्रस्त हुए बिना ही विष की मूर्छा से मानो मर चुका। अर्थात जो मूढ़ मन नहीं जीत सकता है, उसे विष खाए बिना ही मूर्छित समझना चाहिए। ज्ञानी जन सदा अपने आत्मा को देखता है, स्पंदन शक्ति में प्राणों को देखता है और अपने अपने धर्मों में नियुक्त इंद्रियों को तो कहो राम जी, मन क्या पदार्थ रहा, अर्थात उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्राणों की स्पंद शक्ति, आत्मा की ज्ञान शक्ति और रूप रसादि विषयों के साक्षात्कार करने में इंद्रियों की शक्ति है। तो कहो, एक यहाँ पर कौन निबद्ध होता है? जैसे किसी समाज में स्नान, दान, गान आदि विभिन्न व्यवहार किसी एक सर्वशक्तिमान पुरुष से संपन्न नहीं होता, उसी तरह यहाँ भी सारे व्यवहार एक से पूरे नहीं हो सकते। सबकी व्यवहार शक्ति सर्वशक्तिमान और सबका रचयिता परमात्मा की किरण रूप ही है। तो कहो, मन आदि शब्द की बाध्यता पृथक तुमको कहाँ से आविर्भूत हुई? आत्मा से पृथक जीव कौन सा पदार्थ है जिसने इस सर्व जगत को अंधा कर दिया? क्या आत्मा से पृथक जीव चेतनांतर है या अचेतन है? यदि प्रथम पक्ष है, तव नान्योस्ति दृष्टा नान्योस्ति विज्ञाता, अर्थात ब्रह्म से चेतन कोई नहीं है, इस श्रुति से विरोध होगा। और यदि अचेतन है तो उसमें शक्ति क्या हो सकती है? इसलिए आत्मा से पृथक चित्त और जीव दोनों को ही असत समझो, दोनों को असत ही समझो। हे राम जी, अपने रचित मन से जिनकी परमार्थ दृष्टि दग्ध हो गई है, उनके दुख की परंपरा को देखकर करुणा से आक्रांत व्यामोह से संयुक्त के सदृश मेरी बुद्धि संतप्त होती है। इसमें क्या खेल करना चाहिए जो कि मूर्ख दुख पाता है? क्योंकि ऊंट का बच्चा और मूर्ख प्राणी दुख के लिए ही उत्पन्न होते हैं, यानी इनके दुख के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कारण जन्य दुख के कारण को दूर कर दुख से छुटकारा मिल सकता है। जैसे कोई शीत से कांप रहा है और परेशान है, तो उसे गर्म कपड़े देकर उसकी कंपकपाहट को दूर किया जा सकता है। लेकिन मूढ़ों का दुख अकारण होता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? निरंतर पाप करने वाले जड़, दुर्बुद्धि और देह में आत्माभिमानी प्राणी समुद्र में बुदबुद के समान विनाश के लिए उत्पन्न होते हैं। अर्थात ऐसे प्राणी मोक्ष प्राप्त करने का कोई यत्न ही नहीं करते। प्रति दिशा में प्रतिदिन देखो कितने पशु हिंसा स्थान में नियत पुरुषों द्वारा मारे जाते हैं। उनके लिए क्या शोक करना चाहिए? उनके लिए क्या शोक करना चाहिए? पृथ्वी में उत्पन्न जीवों के मध्य में दंश तथा मच्छरों के अर्बुद अर्थात असंख्यात वायु नाश करता है। इनके विषय में क्या शोक करना चाहिए? बड़े बड़े पर्वतों में प्रति दिशाओं में वन वन के निवासी शबर आदि लक्षों मृगों को मारते हैं। इनके विषय में क्या शोक करना चाहिए? इनके विषय में क्या शोक करना चाहिए? इससे प्रति दिशा में प्रतिदिन देखो कितने पशु हिंसा स्थान में नियत पुरुषों द्वारा मारे जाते हैं। उनके लिए क्या शोक करना चाहिए? पृथ्वी में उत्पन्न जीवों के मध्य में दंश तथा मच्छरों के अर्बुद अर्थात असंख्यात वायु नाश करता है। इनके विषय में क्या शोक करना चाहिए? बड़े बड़े पर्वतों में प्रति दिशाओं में वन वन के निवासी शबर आदि लक्षों मृगों को मारते हैं। इनके विषय में क्या शोक करना चाहिए? जल में निर्दय और स्थूल मछली अपने भोजन के लिए सूक्ष्म जलचारी जीवों के समूह को खा जाता है। इसमें क्या शोक करें? क्षुधा से ग्रस्त मक्षिका अणु के कण के समान जू को खा जाती है और उसको क्षुधित मकड़ी खा जाती है। उस मकड़ी को वन मक्षिका खा जाती है। उन वन मक्षिका को मेढक और मेढक को भी सर्प और उग्र सर्पों को भी गरुड़ आदि पक्षी अथवा नकुल नेवला खा जाता है। नकुल को मारजार को कुत्ते को भालू को व्याघ्र मारता है। व्याघ्र को सिंह को शार्दूल खा जाता है।
और शार्दुल भी मत्त मेघ के लंघन करने में गिर कर मर जाते हैं। मेघ भी वायु से हटा दिए जाते हैं और वायु भी बड़े बड़े पर्वतों से पराजित होता है। पर्वत भी वज्र से चूर्ण होते हैं और वह वज्र भी इंद्र के वश में है। इंद्र भी विष्णु से बनाए जाते हैं। विष्णु भी जरा और मरण से पालित सुख दुख दशा संयुक्त मत्स्य कूर्म तथा वराह आदि जंतु रूपता को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े शरीर वाले विद्या तथा शस्त्र अस्त्र के युक्त जीव भी शरीर में संलग्न लिख या जूं खटमल आदि से भक्षित होते हैं। इस प्रकार प्राणियों का समूह आदि भौतिक जीवों से छिन्न और आध्यात्मिक तथा आदि दैविक दुखों से विशीर्ण अज्ञान के कारण परस्पर भक्षित और रक्षित भी होते हैं। नाना प्रकार की लिक्षज और पिपीलिकादि प्राणियों की जातियां निरंतर उत्पत्ति तथा नाश को प्राप्त होती रहती हैं। जलाशयों में हस्ती के समान आकार वाले मत्स्य तथा मगरमच्छ आदि उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के भीतर भी वृश्चिक आदि कीड़ों के समूह उत्पन्न होते हैं। अंतरिक्ष में भी आकाश में उड़ने वाले पक्षी उत्पन्न होते हैं और वनों के मार्गों में भी सिंह व्याघ्र तथा मृगादि उत्पन्न होते हैं। प्राणियों के शरीर में भी चित्र विचित्र लीक जूं आदि उत्पन्न होते हैं। स्थावरों में भी घूण घून तथा काष्ठ के कीड़े भ्रमर आदि उत्पन्न होते हैं। पाषाणों के भीतर भी कीड़े अंडुक तथा घूण आदि उत्पन्न होते हैं और विष्ठा में भी नाना प्रकार के कीड़ों के समूह उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इनके असंख्य जन्म तथा नाशों से निरंतर कृपालु हर्षित अथवा शोकित हो, परंतु राग द्वेष के अभाव से उपेक्षा ही युक्त है। निरंतर उत्पत्तिमय इस संसार के भ्रम में संतोष या दुख दोनों युक्त नहीं है। इस प्रकार वृक्ष और पत्रों के समूह के समान अनेक प्रकार की उत्पत्तिमय प्राणियों की ये पंक्तियां उत्पन्न होकर पुनः नाश को प्राप्त होती है। जो दयावान पुरुष कुबुद्धियों के दुखों को दूर करने में प्रवृत्त होता है, क्या वह अपने शरीर के संपूर्ण आकाश को सूर्य के किरणों से आतप रहित करने में परिश्रम नहीं करता? हे राम जी, इस पृथ्वी पर कीट पतंग या पशुओं के समान धर्म वाले मनुष्य उपदेश के योग्य नहीं है, क्योंकि स्थाणु ठूंठ जिसके निकट है, ऐसे वन में कथा के अर्थ कहने से क्या प्रयोजन है? विषयों में विस्तारित चित्त वाले मनुष्यों में तथा पशुओं में क्या विशेषता है? क्योंकि रज्जु रस्सी से पशु खींचे जाते हैं और मन से मूढ़ चित्त वाले मनुष्य अपने चित्त रूपी कीचड़ में निमग्न तथा अपने नाश के लिए कर्म को आरंभ करने वाले मनुष्यों की आपत्ति देखकर पाषाण भी रुदन करने लगते हैं। जिन पुरुषों ने अपने चित्तों को नहीं जीता, उनके लिए चारों ओर से दुख की दशा पूर्ण है। इसलिए संपूर्ण भूमि के सदृश उनके मार्जन शोधन में बुद्धिमान प्रवृत्त नहीं होता। हे राम जी, जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है, उनको सुख दुख से दूर करना चाहिए। इसलिए ज्ञानी पुरुष उन कष्टों को दूर करने में प्रवृत्त हों। अर्थात यथार्थ में हे महाबाहो, व्यर्थ इस मिथ्या मन की कल्पना मत करो, क्योंकि इसकी कल्पना करने से वेताल से बालक के समान तुम मारे जाते हो। आत्म तत्व को विस्मृत होकर जब तक तुम मूढ़ हो रहे हो, तभी तक यह मन रूप सर्प चारों ओर से अभ्युदय को प्राप्त है। हे शत्रुनाशक राम जी, इस समय तुमने हे शत्रुनाशक राम जी, इस समय तुमने परमार्थ भूत चित्त तथा आत्मा को जान लिया है। संकल्प से ही यह चित्त बढ़ता है, इसलिए उसी को शीघ्र त्यागो। यदि तुम सत्य बुद्धि से चित्त का आश्रय करते हो, तो बंधतावान चित्त सहित तुम हो। यदि दृश्य को असत्य जानकर त्यागते हो, तो मोक्षवान तथा चित्त रहित हो। त्रिगुण रूप मायामय यह दृश्य के समूह बंधन के लिए आश्रय किया जाता है, और यह पूर्ण रीति से त्यागा हुआ मोक्ष के लिए ही है। अब मोक्ष के ही लिए हैं। अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे राम जी, आंतरिक और बाह्य यह दृश्य दोनों मैं नहीं हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए
पर्वत के समान तुम स्थित रहो, क्योंकि आत्मा का हृदय अनंत आकाश के सदृश अति विशाल है। हे राम जी, आंतरिक और बाह्य यह दोनों दृश्य मैं नहीं हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए पर्वत के समान तुम स्थित रहो, क्योंकि आत्मा का हृदय अनंत आकाश के सदृश विशाल है, अति विशाल है। हे अंग प्रिय राम जी, आत्मा तथा जगत की द्वित्वमयी जो भ्रांतिमय कल्पना है, उसको सर्वथा त्याग कर शेष साक्षी चेतन में स्थित रहो। आत्मा तथा जगत या दृश्य और दृष्टा के अंतराल मध्य में दर्शन नाम अर्थात दृष्टा तथा दर्शन रूप त्रिपुटी में अनुस्यूत साक्षी रूप में अपने आत्मा की भावना करते हुए स्थित रहो। स्वाद स्वाद्य, स्वाद के योग्य, स्वादक, स्वाद के लेने वाले, स्वाद्य साधक के मध्य में प्राप्त स्वादन रूप त्रिपुटी के साक्षी चेतन को केवल ध्यान करते हुए नित्य आत्ममय हो जाओ। हे राम जी, अनुभवनीय, अनुभव के योग्य तथा अनुभव करता दोनों के मध्य में निरालंब त्रिपुटी से भिन्न जो शुद्ध स्वरूप है, उसका हृदय में अवलंबन करके स्थित हो। स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति दशा से रहित और सब दशा की साक्षीभूत आत्मा की भावना करते हुए स्वयं आत्मा में स्थित हो। हे राम जी, इस रीति से शुद्ध चिन्मात्र स्वभाव वाली आत्मसत्ता को प्रमाद से त्यागते हुए यदि विषय की भावना करोगे तो दुखदायिनी चित्तता दशा को प्राप्त होगे। हे महाबाहो राम जी, इस चित्तरूप श्रृंखला जंजीर को आत्मस्वरूप के ज्ञान रूप युक्ति से तोड़कर चित्तरूप पिंजरे से आत्मा रूप सिंह को छुड़ाओ। हे महाबाहो राम जी, इस चित्तरूप श्रृंखला जंजीर को आत्मस्वरूप के ज्ञान रूप युक्ति से तोड़कर चित्तरूप पिंजरे से आत्मरूप सिंह को छुड़ाओ। अपने शुद्ध आत्मदशा को त्याग कर विषय की ओर पूर्ण रीति से गिरते हुए जब संकल्प को प्राप्त होगे, उस समय विषय को देखोगे अर्थात विषय रूप हो जाओगे। हे प्रिय राम जी, पूर्व काल में अनुभव से उत्पन्न दृश्य के संस्कार से उद्बुद्ध होने पर जब चित्त ही कुछ स्थूलता को प्राप्त होता है, तब चित्त इस संवित से आत्मा से भिन्न होकर चित्त की सिद्धि होती है और तभी पुनः पुनः मन से दृढ़ीभूत संकल्प में समर्थ होकर मनन रूप में प्राप्त होता है। अपने पृथक आत्मसत्ता संवित से वह जब त्यक्त हो जाता है, उस समय क्षीण हो जाता है। वह संपूर्ण जगत आत्मा ही है। अंतःकरण में इस संवित के उदित होने पर कहाँ चितिता चेतन वाला चेतन उपहित उपाधि रूप चित्त कहाँ। अंतःकरण में इस संवित के उदित होने पर कहाँ चितिता उपाधि रूप चित्त कहाँ, वृत्ति व्याप्त चैत्य कहाँ और चेतन वृत्ति अनुभव में प्राप्त देह इंद्रिय आदि से शोभित जीव मैं हूँ। इसी दशा को चित्त कहते हैं और इसी चित्त ने अनादि अनंत दुख का विस्तार किया है। मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ और ब्रह्म से भिन्न जीव नामक सत्ता परमात्मा में कहीं भी सत्य नहीं है। यही चित्त का उपशम और परम सुख कहलाता है। इससे बढ़कर और कोई दूसरा सुख नहीं है। मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ और ब्रह्म से भिन्न जीव नामक सत्ता परमात्मा में कहीं भी सत्य नहीं है। यही चित्त का उपशम और परम सुख कहलाता है। इससे बढ़कर और कोई दूसरा सुख नहीं है। हे राघव, यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है, ऐसा निश्चय हो जाने से चित्त का भी जगत में अंतर्भाव होने से चित्त की असत्ता सिद्ध हुई। इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस प्रकार सत्य ज्ञान होने से अपना आत्मा ही संपूर्ण जगत है, ऐसी स्थिति जब होती है तब तुम मन को वैसे ही नष्ट समझो जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार को। हे राम जी, जब तक मन रूप सर्प शरीर में स्थित है तब तक महाभय उपस्थित है और उस सर्प को समाधि अथवा ब्रह्म चेतन के साथ एकता से उखाड़ देने के पश्चात भय का अवसर कहाँ, अर्थात मन रूपी सर्प को समाधि से हटाया जाता है। इसके हटने पर प्राणी को कोई कष्ट नहीं होता है।
हे अनग राम जी, चित्त में आविर्भूत भ्रांति रूप अति बली वेताल को उत्तम ज्ञान रूप मंत्र से बल से मारो। सब बलवानों में श्रेष्ठ चित्त रूप यक्ष के देह रूप गुरु से निकल जाने पर मानसी व्यथा तथा उद्वेग से रहित होकर स्थित रहो, क्योंकि चित्त के अभाव होने से तुमको कहीं भी भय नहीं है। आत्मा के लाभ से सर्व कामनाओं के पूर्ण होने से राग रहित तथा बाह्य विषयों के सुख साधन की उपार्जनता से शून्य मैं हूँ, इतने ही विचार से तुम्हारी चित्त की सत्ता गलित हो चुकी। इस प्रकार दुख शून्य उत्तम परम पद को इस प्रकार दुख शून्य उत्तम परम पद को तुम प्राप्त होकर अंतःकरण में सब ऐसा इच्छा से शून्य स्थित रहो, अर्थात तुम्हारे अंतःकरण में मुमुक्षा का भी भान न हो, इस तरह तुम रहो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित स्वर चित्त निरूपण नामक 14वां सर्ग पूर्ण। ये सब पूरा। 15वां सर्ग। आत्मा मन दशा को प्राप्त होकर संसार में जिससे बांधा जाता है, उस अनर्थ के बीजभूत तृष्णा का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अपवित्र संसार के बीच की कणिका और जीव के बंधन के लिए जाल रूप इस चित्त की सत्ता का अनुसरण करता हुआ आत्मा अपने ब्रह्म स्वभाव को त्याग कर मलिन अर्थात इंद्रिय की वृत्तियों के अधीन ज्ञान की ओर झुकता हुआ चित्त से कल्पित देहादि संघात मैं हूँ ऐसा निश्चय करता है। चित्त से प्राप्त राग द्वेष प्रयुक्त वासना रूपी मल को भी धारण करता है। बढ़ती हुई महामोह की दातृ और भय की कारिणी तृष्णा रूपी यह विष की लता वासना रूप मलधारी आत्मा को मूर्छा ही प्रदान करती है। जब तक महामोह को देने वाली यह तृष्णा रूपी कृष्ण पक्ष की रात्रि उदित होती रहती है, तब तक अनंत आत्मा में पक्ष में आकाश में विकार उत्पन्न करती है। अर्थात अनंत आत्मा में विकार की जन्म जब यह तृष्णा पैदा होती है, तब प्राणी महामोह में फंस जाता है। अतः प्राणी को तृष्णा से बचना चाहिए। प्रलय काल की अग्नि की शिखा के दाह को महादेव आदि सहने में समर्थ है, परंतु तृष्णा रूपी शिखा के दाह को सहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे राम जी, तीक्ष्ण कृष्ण वर्ण अति दीर्घ दुख रूप फल को देने वाली शीतल तथा भयंकर यह तृष्णा रूपी कृपाण तलवार सदा अपने ही अंग को काटती है। हे रामचंद्र जी, जो यह दुर्निवारणीय छोटे बड़े दुख हैं, वे सब तृष्णा रूपी लता के फल हैं। अर्थात संसार में जो बड़े बड़े दुख हैं एवं जिनका निवारण भी अति श्रम साध्य है, वे तृष्णा रूपी लता से पैदा हुए हैं। अदृश्य होकर यह तृष्णा रूपी व्याघ्री मन रूपी दीप में छुपी हुई मांस रुधिर और हड्डी का भक्षण करती है। यह तृष्णा क्षण में ही वृद्धि को प्राप्त होती है और क्षण में ही क्षय को प्राप्त होती है। यह क्षण में ही वर्षा काल की नदी के समान पाषाण तथा कंटक युक्त देश में ले जाकर प्राणियों को खंडित करती है। इस तृष्णा से मारा हुआ मनुष्य दीन अंतःकरण में शून्य तथा पराक्रम रहित नीचता को प्राप्त होता है, मोहित होता है, रोता है और गीतता है। जिसके कोटर में तृष्णा रूपी सर्पिणी स्थित नहीं है, उस पुरुष के हृदय के छिद्रगामी प्राणवायु स्वस्थता से चलते हैं। निश्चय करके जहाँ पर तृष्णा रूपी रात्रि का क्रम अस्त हो गया है, वहाँ पर पुण्य वैसे ही बढ़ता है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा। अर्थात हृदय में सांपिन रूप तृष्णा को बैठने का अवसर नहीं देना चाहिए, अन्यथा यह प्राणवायु को दूषित कर देगी और फिर धीरे धीरे पाप बढ़ते जाते हैं। जो पुरुष रूपी वृक्ष तृष्णा रूपी घुन की लता से नहीं कट गया, वह धर्म रूपी पुष्पों से सदा विकासमयी दशा को प्राप्त होता है। अर्थात उसके जीवन में दिन प्रतिदिन पुण्य बढ़ते जाते हैं। विवेक रूपी दृष्टि से हीन पुरुषों के हृदय रूपी वन में अनंत व्याकुलता रूप तरंग युक्त और भ्रम रूपी आवर्तों से पूर्ण तृष्णा रूपी नदी
निश्चय करके बहती है। तृष्णा से ही यह संपूर्ण प्राणी सूत्र के यंत्र के पक्षी के समान घुमाए जाते हैं। उसके अनंतर सूत्र के यंत्र में पक्षी के समान घुमाए जाते हैं। उसके अनंतर रक्षण, व्यय, क्षय, चिंता और शोक रूपी पक्षों के काटने से विशीर्ण होते हैं। अंत में अनेक बार मारे भी जाते हैं, अर्थात तृष्णा के वशीभूत हो प्राणी धन बटोरता है, फिर अपनी सारी शक्ति उसकी रक्षा, व्यय और नाश में लगा देता है। निर्दय अंतःकरण से कर्कश यह तृष्णा परशु की धारा के समान अति सूक्ष्म भी किंचित अंकुरित दया, विवेक आदि धर्मों के मूलों को काट देती है। तृष्णा के पीछे चलने वाला मूढ़ मनुष्य नरक रूपी अंधकूप में वैसे ही गिरता है जैसे कूप के ऊपर जमी हुई हरित रूप की शाखा के पीछे गिरने वाला हिरण। अति प्रबल भी वृद्धावस्था नेत्र को क्षण भर में वैसे ही जीर्ण नहीं करती जैसे अति सूक्ष्म भी तृष्णा रूपी हृदय की पिशाचिका। इस तृष्णा रूपी कौशिकी उल्लू की अमंगलता रूप से हृदय में स्थित होने से यह अनंत भगवान विष्णु भी वामनता को प्राप्त हुए। ईश्वर से प्रेरित हृदय में गुंथी हुई किसी तृष्णा ही से बंधे हुए सूर्य प्रतिदिन आकाश में वैसे ही घुमाए जाते हैं जैसे रज्जु संपूर्ण दुखमय आकार वाली संपूर्ण पृथ्वी पर स्थित प्राणियों के जीवन को छेदने वाली इस तृष्णा रूपी अति क्रूर सर्पिणी को दूर से ही त्यागना चाहिए। तृष्णा से ही वायु बहते हैं, पर्वत स्थिर है, पृथ्वी सबको धारण करती है। कहाँ तक कहे, त्रैलोक्य को भी तृष्णा ही ने धारण कर रखा है। तृष्णा रूपी चर्म की रस्सी में यह संपूर्ण लोह की पात्रा गुंथी हुई है। रज्जु के बंधन से तो कोई छूट भी सकते हैं, परंतु तृष्णा के बंधन से कोई भी नहीं। इस कारण से हे रामचंद्र जी, संकल्प के वर्जन से तुम तृष्णा को त्यागो। संकल्प से रहित मन कोई भी पदार्थ नहीं है, यह बात युक्ति से निर्णय की गई है। अर्थात जब मन नहीं रहेगा तब तृष्णा कैसे ठहरेगी। हे महाबाहो राम जी, यह देहादि तुम हो तथा मैं हूँ, इस तमोमयी दुराशा को अपने हृदय में संकल्पित मत करो। दुख को उत्पन्न करने वाली यह जो अनात्मा देहादि में आत्मा की भावना है, इसका ध्यान यदि नहीं करते हो तो हे राम जी, तुम ज्ञानियों में गिने जाओगे। हे भव्य राम जी, अहंकार के अभाव रूप कतरनी से इस अहंकारमय तृष्णा का छेदन करके और सब संसार की विभूतियों का पराजय करके संसार के बाद रूप ब्रह्म में या सप्तम भूमिका में स्थित रहो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित तृष्णा वर्णन नामक 15वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 16वां। ध्येय तथा ज्ञेय का विभाग पूर्वक ज्ञान होने पर वासना से छुटकारा मिलने तथा जीवन मुक्ति के लक्षणों का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, आपका यह वचन स्वभाव से ही गंभीर भान होता है, जो कि आप मुझे यह कहते हैं कि अहंकार तथा तृष्णा को मत ग्रहण करो। हे प्रभु, यदि मैं अहंकार को त्यागूं तो शरीर की संपूर्ण स्थिति को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि प्राण तथा अहंकार की एकता है। प्राण को बचाकर अहंकार का नाश असंभव है। जैसे जंगे के सदृश विशाल मूल बंध से उत्तम वृक्ष धारण किया जाता है, वैसे ही अहंकार से यह देह निश्चय करके धारण किया जाता है। अहंकार के क्षय होने पर यह देह निश्चय वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे आरा से मूल के छिन्न होने पर महान वृक्ष। हे मुनि, इसलिए इस अहंकार को मैं कैसे त्यागूं और क्यों कर जीवन को भी धारण करूं। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इस अर्थ को निश्चय करके मुझसे कहो, अर्थात मैं अहंकार को कैसे छोड़ सकता हूँ और फिर जीवन को किस निमित्त धारण करूँ। आप इसका समाधान करने का कष्ट करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे मानद कमल नेत्र राम जी, वासना का त्याग सर्वस्व ज्ञेय और ध्येय के विभाग से 2 प्रकार का कहा गया है। देह, इंद्रियादि तथा बाह्य अन्नपानादि उपभुक्त पदार्थों का संघात रूप मैं हूँ,
ये देह तथा अन्नादि मेरे जीवन के निमित्त है, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ और मेरे बिना ये भी कुछ नहीं है। इस प्रकार अंतःकरण में प्रथम अहंकार का निश्चय करके मन के साथ पृथक कारण में देहादि संघात को अत्यंत असत रूप विचार करके द्वितीय चिद्रूप मुझ अहम पदार्थ से द्वितीय चिद्रूप मुझ अहम पदार्थ ये पदार्थ नहीं है, इस प्रकार बोध के परिपक्व होने पर क्रिया को करती हुई शीतल बुद्धि से अंतःकरण में निश्चय रूप से वासना का त्याग है। उसको हे राम जी ध्येय अधिष्ठान मात्र से शेष कहते हैं। संपूर्ण जगत को समता से अर्थात ब्रह्म भाव से साक्षात्कार करके भूमिका के अभ्यास द्वारा जिस वासना क्षय को करके निर्मल और निरहंकार होकर निर्विकल्प समाधि में स्थित या प्रारब्ध के क्षय से जो सर्वथा देह को त्यागता है, इसको ये वासना क्षय कहते हैं। अहंकारमयी वासना को त्याग कर लीला मात्र से लोक के उचित व्यवहार में जो स्थित रहता है, उसको ध्येय सत्यागी तथा जीवन मुक्त कहते हैं। निर्मूल हो गई है कलना जिसकी निर्मूल हो गई है कलना जिसकी ऐसी वासना को त्याग कर जो शांति को प्राप्त होता है, जो शांति को प्राप्त हुआ है, उसको हे रघुनंदन ये त्यागमय अर्थात ये त्यागी जानो। देह वासना को त्याग कर लोकोचित व्यवहार से जीवन मुक्त महात्माओं में सुजन जनक आदि स्थित है। ये वासना का त्याग कर शांति को प्राप्त विदेह मुक्त महात्मा जन सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म में स्थित रहते हैं। हे राम जी ये दोनों त्याग समान कहे गए हैं और पद में स्थित है और दोनों संताप रहित ब्रह्मता को प्राप्त हुए हैं। हे पाप रहित राम जी समाधि में आरूढ़ तथा समाधि के व्युत्थान काल में व्यवहारमान सुख से विश्राम करने वाले ये दोनों जीवन मुक्त तथा विदेह मुक्त अविद्या जनित मल से शून्य ब्रह्म में ही केवल स्थित है। एक जीवन मुक्त देह सहित और दूसरा विदेह मुक्त देह रहित स्थित है। एक देह सहित संताप शून्य स्थित है और दूसरा देह को त्याग कर ये वासना वाला ये बाधित वासनावान है। निरंतर काल पाकर सुख दुखों के आने पर भी जीवन प्रसन्न होता है और न ग्लानि को प्राप्त होता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं में जिसको इच्छा और द्वेष नहीं है और सुषुप्त के तुल्य यथा प्राप्त व्यवहार करता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। इस देह या उसके संबंधी धनादि में अहम और मम मैं तथा मेरा ये दोनों कलना जिसके अंतःकरण में क्षीण हो गई है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। हर्ष अमर्ष क्रोध काम और दीनता की दृष्टियों से अंतःकरण में जो स्पष्ट नहीं अर्थात जिसको ये विकार प्रभावित नहीं करते, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जो पुरुष सुषुप्त के समान जागृत में भी स्थित है और कला युक्त पूर्णचंद्र जैसे चंद्रिका से सेवित है, वैसे ही स्वाभाविक हर्ष से जो सेवित है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, श्री मुनि वशिष्ठ ने इतना कहने पर दीप का अंत प्राप्त हुआ, सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हुए और नमस्कार प्रणाम पूर्वक स्नान संध्या करने को संपूर्ण सभा दी गई और रात्रि के बीतने पर सूर्य किरणों के साथ पुनः आकर प्राप्त हुई। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित तृष्णा चिकित्सा नामक 16वां सर्ग पूर्ण 11वां दिन समाप्त। ओम ओम ओम। बुक ले लो, सब बुक ले लो। नया है उसको बचना मतलब नया लिस्ट भी दे दो, नया लिस्ट। और सब प्रसाद दे दो।
क्या कहते हैं